दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी 12 लग्न हैं और पूरी 12 की 12 लग्न पर वीडियोस 12 अलग अलग बनती थी, तो हर व्यक्ति को अपने लग्न का इंतजार करना पड़ता था। अब हम लोगों ने क्या किया है कि 12 की 12 लग्न इस जुलाई महीने में उनके ऊपर इस गोचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी सब वीडियोस एक साथ में लेकर आ रहा हूं। मतलब जो भी आपको वीडियो देखनी है, आपकी कोई सी भी लग्न हो, मेष से लेकर मीन तक आपकी कोई भी लग्न हो, आप जाकर इस वीडियो में अपनी लग्न को देख सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले मेष लग्न वालों का जुलाई का महीना, जुलाई 2025 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं गोचर को आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी किसी भी वीडियो में आपको मैं अभी ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा ग्रह इस समय कहां चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जो इस महीने मतलब जुलाई के महीने में जो सबसे पहला परिवर्तन हो रहा है। गुरुदेव बृहस्पति जो अभी बिल्कुल अस्त पोजीशन में चल रहे हैं, ये 11 तारीख को मतलब 11 जुलाई को उदय की पोजीशन में आ जाएंगे और 14 तारीख को शनि वक्री पोजीशन में चले जाएंगे। वक्री पोजीशन को मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। तो 14 तारीख को शनि वक्री हो जाएंगे। सूर्य 17 तारीख को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं बुध की, तो बुध सबसे पहले 19 तारीख को तो एक तो अस्त हो जाएंगे और 24 जुलाई को ये अस्त भी रहेंगे और वक्री पोजीशन में भी ये आ जाएंगे। ठीक है, और पूरे महीना इसी टाइप का रहेगा। अगर मैं बात करता हूं आपसे मंगल की, तो मंगल 29 तारीख को 29 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अगर राहु की बात करते हैं, पूरे महीने यहां गोचर करेंगे, मतलब आपकी कुंभ राशि में। और अगर मैं बात करता हूं केतु की, तो ये पूरे के पूरे महीने सिंह राशि में गोचर करते रहेंगे। और शुक्र की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये भी महीने के अंत में अपनी राशि चेंज कर लेंगे, मतलब वृषभ से निकलकर ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, ये पूरी हमारी ग्रहों की स्थिति, और चंद्रमा हर सवा दो ढाई दिन के बाद अपनी स्थिति को चेंज करते रहते हैं। अब हम अगर मेष लग्न वालों के लिए डेट वाइज प्रिडिक्शन की बात करते हैं, तो 1 तारीख, 14, 15, 27 और 28, देखिए कोई दुर्घटना हुई, सर्जरी हुई। सर्जरी मैं क्यों आपसे कह रहा हूं, पेट में कोई हमें प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर कहता है साहब आपको एडमिट होना पड़ेगा, इस टाइप की कोई ना कोई बात आपके समक्ष इस महीने में आ सकती है। पेट से लेकर कोई शिकायत या फिर कोई छोटी मोटी सर्जरी, चोट, ये सारी संभावनाएं इसके साथ हैं। तो अगर हम बात करते हैं 2 तारीख, 14 तारीख और 2 से लेकर 4 तक, 16 से 18, 29 से 31 खर्चे वाला ये टाइम रहेगा और संघर्ष भी ये प्रस्तुत करेगा। संघर्ष भी क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। 5 से लेकर 6 तक, 19 से लेकर 20 तक अपने मतलब जो स्पाउस के साथ है आर्ग्यूमेंट से बचना। देखिए, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, उन्होंने कुछ कहा, मैंने और बुरी तरीके से उस बात का जवाब दे दिया, झगड़ा शुरू हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं 7 से लेकर 9 तक, 21 से 22 तक लव एंड रोमांस का टाइम है। और 10 से लेकर 11, 23 से लेकर 24 तक एक ऐसा टाइम है कि जैसे कहते हैं ना, एक अचानक मेरे भाग्य में भाग्य उदय हुआ, मतलब टर्न ले गया एकदम मेरा भाग्य, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बढ़िया मेरे साथ हुआ, कोई पैसा आया या मेरी जॉब लग गई, जिन लोगों की जॉब नहीं, इस तरीके की बात आपको देखने को मिलेगी। और जो शायद हो सकता है आपको डेट ये ना दिख रही हो, 12 से लेकर 13 और 25 से लेकर 26 तक बिल्कुल साइलेंट रहना है। साइलेंट क्यों रहना है, क्योंकि इस समय बुध और चंद्रमा की युति, इसमें अगर कुछ आप बोलोगे तो आपके बोलने मात्र से इसमें झगड़े होते हैं। तो ये अगर हम लोग बात करते हैं चंद्रमा के हिसाब से, चंद्रमा उन्हीं डेट्स में सब चलता है। हर कुंडली में चंद्रमा की एक स्थिति होती है जो लगातार चक्कर काटता है चंद्रमा। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कहां से, मेष वालों की। तो लग्नेश कौन है, लग्नेश है मंगल। बैठे कहां पर है, देखिए मंगल इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि उसके बाद 29 तारीख को कहां आ जाएंगे, कन्या में आ जाएंगे। तो हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले मंगल और केतु की जो युति है, ये जबरदस्त भयंकर एक समय जिसको हम लोग कहते हैं वो चल रहा है। क्यों चल रहा है, देखिए मंगल अगर आग है, तो केतु क्या है, केतु एकदम जैसे कहते हैं ना, एकदम से अचानक बहुत जबरदस्त वाली आग। या मैं आपको लगातार एक समोसे वाला एग्जाम्पल देता हूं कि जो हमने क्या करा, इतना गर्म हो गया वो समोसा आलू के द्वारा कि एकदम हमारा मुंह जला दिया। छोटी सी बात को बड़े लेवल पर समझने की अगर कोशिश करते हैं,
आग और भयंकर गर्मी, ये वाला सीन यहाँ चल रहा है। तो जो अभी लोग कंसीव करने की सोच रही हैं, जो लेडीज, जो महिलाएं, तो ये एक अच्छा समय नहीं है। और जो इस समय गर्भवती हैं तो उनको भी क्या करना है, क्योंकि हमारा मंगल कहाँ चल रहा है, 5th हाउस में चल रहा है। थोड़ा सा ये महीना 29 तारीख तक हमें देखभाल का, मतलब ना तो आप ऐसा कुछ खाइए पीजिए जिससे कि कोई रिएक्शन हो जाए, और इस समय कहीं पर भी जैसे कहते हैं ना सफर करना है, चले जाना है, घूमने जाना है, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये समय एक अच्छा समय नहीं माना जा रहा। अगर मैं बात करता हूं आपसे आपके 2nd हाउस की, यहां पर शुक्र बैठे हुए हैं। 2nd हाउस में शुक्र अपने घर के बैठे, देख किसको रहे, ये अपने 8वें घर को देख रहे हैं। यहां पर जब शुक्र है तो सबसे पहले तो आपका जो मतलब जैसे आप सोचोगे कि कोई ज्वेलरी मैंने खरीदनी है, इस टाइप का आपका इंटरेस्ट यहाँ बना रहेगा। क्यों आपको लग रहा है, क्यों गोल्ड आगे बढ़ रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट, ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हाउस है। तो अधिकतर हमारा इन्वेस्टमेंट किसका होगा कि आपकी अपनी वाइफ को कोई ना कोई ज्वेलरी दिलवा दी, कोई अच्छी चीज उसको, मतलब गोल्ड से संबंधित चीजों पर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। या फिर आप लग्जरी के ऊपर अपने, मतलब बहुत भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर भी अपना धन खर्च करेंगे। या कहते हैं ना कि कोई अच्छा सा हमने 10 ग्राम गोल्ड खरीद लिया, 100 ग्राम गोल्ड खरीद लिया, जैसे हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो यहाँ आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। अगर मैं बात करता हूं आपसे 3rd हाउस की, कि बेस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिल रहा है गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य का। यहां पर अभी गुरुदेव बृहस्पति 11 तारीख तक आपके क्या है, अस्त पोजीशन में चल रहे हैं, लेकिन 11 के बाद जब सूर्य, जैसे इन दोनों के बीच में अंश का जब ज्यादा डिफरेंस हो जाता है तो वो उदय हो जाते हैं। चलिए ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग कैसे कहते हैं कि मेष लग्न वालों को बहुत कम प्रयास से, बहुत ही कम प्रयास से ज्यादा सफलता मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि मुझे मतलब कहीं मेरा ट्रांसफर हो जाए, या फिर मैं विदेश जाने के लिए कुछ ना कुछ, अगर आप कुछ आपका मन में इच्छा है तो आप विदेश जा सकते हैं। मतलब 3rd हाउस पराक्रम का हाउस है, और जब भी यहाँ पर इस टाइप के ग्रह आप देखो तो थोड़ा कम संघर्ष में हमें सफलता ज्यादा मिल जाती है। ऑनलाइन कोई काम आपको करना है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। बात कर लेते हैं 4th हाउस की, जिसमें इस समय बुध बैठे, और ये राशि किसकी है, चंद्रमा की राशि है। तो देखिए जब चंद्रमा इनके सामने आएंगे या चंद्रमा इनके साथ होंगे, तो जो मैंने डेट्स आपको लिखी ना, कौन सी लिखी है, 12 से लेके 13, 25 से लेके 26, ये वो डेट्स हैं। इसमें जैसे होता है ना कि ज्यादा किसी से बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, थोड़ा मौन रखिए। क्यों रखिए, क्योंकि वो आपको उकसाएगा और आप एकदम से बड़ी तेज, जो मंगल वाला गुस्सा, में मंगल केतु की युति आपको बोल रहा हूं, इस तरीके का झगड़ा, या मेरे जो जहां मैं काम करता हूं वहां और जहां मैं रहता हूं, तो घर भी डिस्टर्ब, और जिस जगह 10th हाउस है, मतलब जहां मेरा काम है, वो भी उन दोनों में डिस्टर्ब होगा। लेकिन बुध जब 4th हाउस में होते हैं तो जैसे ऐसा होता है ना कि अगर मुझे कोई समस्या आती है तो मैं अपनी माँ से कोई बात कर लूँ, माँ समान किसी स्त्री से कोई बात कर सकता हूँ कि मम्मी मुझे इस तरीके की टेंशन हो रही है, इस तरीके की बात। अगर आपका कोई इस तरीके की जैसे बुजुर्ग महिला है तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, नहीं तो अपनी मम्मी से आप बात कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूंगा आपके 5th हाउस की, ये जो कॉम्बिनेशन है मंगल और केतु का, देखिए केतु हमारा पुत्र भी होता है, आप इसको भी समझिए। तो यहां पर मतभेद, मतभेद, क्योंकि ये 5th हाउस किस चीज का है, बुद्धिमत्ता का हाउस। बुद्धि मेरी ऐसी भ्रष्ट हो जाएगी, भ्रष्ट मतलब मेरे बेटे ने मेरे से कोई बात कही और मुझे एकदम से उसके ऊपर गुस्सा आ गई। हालांकि इस तरीके का गुस्सा मैं उससे आसानी से नहीं करता, लेकिन मैंने अपने गुस्से में अपने ऐसे शब्द बोल दिए कि जिसे कहते हैं ना बोल देने वाले शब्द भी मैंने उसको बोल दिए कि तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, कुछ भी आप इसको समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब मैं अपने शब्दों को दोबारा सोचूंगा कि मैंने इसको इतना क्यों डांट दिया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरे से गलती हो गई। तो यहाँ पर ये गलती जो है किसके साथ है, मेरे बच्चों के साथ है। 5th हाउस मेरे बच्चों का हाउस भी है। और फिर अगर ये गुस्सा किस चीज पे आएगा, या तो मेरी कोई एजुकेशन, मान लीजिए मैं कोई ऑनलाइन क्लास लेना चाहता हूँ, कोई नई चीज सीखना चाहता हूँ, उन चीजों में क्या होगा, एकदम केतु कट लगा देगा। ठीक, बच्चे के मार्क्स इतने बेकार आएंगे, कट लग जाएगा। कोई ना कोई चीज वो ऐसी करेगा कि जैसे मान लीजिए आपको कहीं और एडमिशन दिलाना है, वो कहीं और एडमिशन की बात करेगा, तो मतभेद यहाँ पर रहेंगे। मैं बात करता हूं आपसे 6th हाउस की, जिन लोगों की अभी जॉब नहीं लगी है, जॉब लगने की संभावना उनकी अच्छी है। दूसरी बात, जो लोग अपने मकान को
किराए पर लेकर बनाना चाहते हैं, सॉरी, अगर अपना मकान बैंक से ऋण लेकर बनाना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही शानदार है। मतलब पैसा भी उन लोगों को मिल जाएगा और जो भी वो चाहते हैं उनकी ये इच्छा मकान वाली पूरी हो जाएगी। सेवेंथ हाउस की चर्चा करते हैं। मालिक है शुक्र, बैठे कहाँ पर है? सेकंड हाउस में बैठे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं स्पाउस का प्रमोशन, पैसा आना, ये सारी गतिविधियां आप इस महीने देखोगे। बात करते हैं आपके एट्थ हाउस की। कोई ना कोई अचानक पैसा मुझे मिलना, ज्वेलरी मुझे मिलना, गोल्ड का कोई आइटम मुझे मिलना, मतलब मेरे पैतृक संपत्ति से मुझे कुछ ना कुछ लाभ होगा। बात करते हैं मैं आपसे नाइन्थ हाउस की। मालिक हैं गुरुदेव बृहस्पति, अपने घर को सीधा निगाह से देख रहे हैं और ये एक अच्छी पोजीशन, मतलब भाग्य को उदय करने का काम कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं टेंथ हाउस की, मालिक है शनि, बैठे हैं खर्चे वाले भाव में और देखिए शनि 14 तारीख से बकरी हो रहे हैं। तो ये वो कंडीशन है कि जो आप कमा रहे हो, जैसा भी आप कमाते हो तो क्या होगा? खर्च हो जाएगा। इस तरीके की बातचीत आपके सामने आएगी। बात करते हैं क्या, इसलिए मैंने बोला कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं कर सकते हो तो आप कर लीजिए। अगर मैं बात करता हूं आपकी 11th हाउस की, मालिक कौन है? शनि, खर्चे वाले भाव में जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है खर्चा होगा। ये जुलाई का जो महीना है ना, अगर मेरे फादर हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर झगड़ा, तू मैं अपने फादर के साथ संबंधों का बहुत ज्यादा खराब होना, ये चीजें भी आपको यहाँ दिखाई देंगी। अगर बात करते हैं 12th हाउस की, नींद ना आना, हर चीज में डिले होना और इनसे थकावट होना। मेरा जो कर्म है वो कहाँ आ गया? कर्म का मालिक 12th हाउस में आ गया। क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए। कैसा मेडिटेशन करें? नक्षत्र, जिस नक्षत्र में मेरा जन्म है उस नक्षत्र को एक्टिवेट कर लीजिए। अगर आप उसको एक्टिवेट कर लेते हैं तो क्या होता है कि मेरी ऊर्जा खुलनी शुरू हो जाती है। आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं जिसमें नक्षत्र की सारी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है, मेष लग्न वालों के लिए, तो उनको अभी मैरिज के लिए थोड़ा सा क्या है, वेट करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको अभी समझनी है। अगर हम लोग बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, तो देखिए मैंने गोचर आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर दी। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं वृषभ लग्न की तरफ। वृषभ लग्न में मालिक कौन है? शुक्र, बैठे कहां पर हैं? लग्न में बैठे हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन और पूरा महीना शुक्र की ऊर्जा आपके समक्ष रहेगी, मतलब आपके आसपास रहेगी। ये क्या मतलब है? ये मतलब है जैसे आपकी बड़ी इच्छा है कि मेरे पास गाड़ी हो, मैं बहुत अच्छे से रहूं, ये सारी अभिलाषाएं। जैसे जिसका बजट है, ये जरूर ध्यान रखिए, तो जैसे जिसका बजट है उसको वैसा सुविधाएं मिलेंगी। कुल मिलाकर लग्न में लग्नेश का होना गोचर के अकॉर्डिंग आपको आपकी प्रसन्नता में वृद्धि करता है, आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करता है। जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, पूरा महीना सामने वाले में कमी निकालने में चला जाएगा। रिश्ता चाहे कितना ही अच्छा हो, आप जरूर बोल दोगे इनके बाल खराब है, इनकी आंखें अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ आप कमी निकाल दोगे और अलग हो जाओगे। तो अगर आपको शुक्र की ऊर्जा का उपयोग करना है तो आप किसी भी रिश्ते को थोड़ा सा ढंग से देखिए। कमी हर एक व्यक्ति में होती है, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो अगर कहीं कुछ ऐसा संबंध हो रहा है, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिन लोगों को अभी मैरिज करनी है, तो उनके लिए ये महीना अच्छा साबित होगा और सुख सुविधाओं का रहेगा। अगर हम बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की, गुरु और सूर्य की जो ये युति है, ये आपके सेकंड हाउस में है। देखिए आप एक बात सोचो, गुरु क्या है? गुरु हमारे पुत्र के कारक हैं, पैसे के कारक हैं। सूर्य क्या है? सूर्य हमारी सरकार से जुड़ा कोई भी केस, किसी भी जगह पर कोई बीमे का पैसा अगर आपका रुक रहा है, कोई किस्त ऐसी रुक रही है जो अभी आपको मिली नहीं, कोई डिविडेंड आपका रुक रहा है, या फिर कुछ ऐसा पैसा जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ आपसे कहा कि ये पैसा आपको मिल जाएगा लेकिन वो मिला नहीं, जुलाई के महीने में वो आपका पैसा इंक्रीमेंट के रूप में आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि सेकंड हाउस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी है और वो पैसा आप क्या करोगे? किसी ना किसी शेयर में लगाओगे या फिर एफडी बना के रख दोगे। इस तरीके की बातें आपके मन में रहेंगी। तो कुल मिलाकर पैसे के हिसाब से, दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा है। अब मैं आपसे बात करता हूं थर्ड हाउस की, जहां पर है बुध। देखिए बुध यहाँ तीसरे हाउस में। आपको ये समझना है कि कुछ डेट्स, जैसे मैं अभी आपको डेट वाइज प्रोडिक्शन के बारे में बता रहा हूं, 1 तारीख और 14, 1 तारीख 14, 15, 27, 28 ट्रबल्ड माइंड, ऐसा समय कि जिसमें आप कोई बड़ा डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। 2 से
2 से 4 तक, 16 से 18, 29 से 31 मेडिटेशन का टाइम है। ये वो टाइम है जिसमें हमें मौन रहना है। ये वो समय है जब चंद्रमा क्या होगा, हमारे बुध से मेल खाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं 5 और 6, 19 से लेके 20 तक खर्चे वाला समय, 7 से लेके 9 तक, 21 से लेके 22 तक लव एंड रोमांस का टाइम, और 10 से 11, 23 और 24 हेल्थ इशू। अगर 12 से लेके 13, 25 और 26 की बात करते हैं तो अपने सिबलिंग्स मतलब अपने भाई बहनों से थोड़ा हमें वाद विवाद से बचना है, क्योंकि झगड़ा होना है और ये झगड़ा मेरे फेवर में जाएगा। देखिए बुध यहाँ पर आपको, मैं थर्ड हाउस की बात कर रहा हूं, हमें क्या करेगा, बहुत ज्यादा बोलना सिखाएगा, उल्टा सीधा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे अपने सिबलिंग्स का, अरे ठीक है साहब जो भी बात है उसको आप सुलझाइए, बात को खराब मत कीजिए, मतलब उसको बोलने का जो ढंग है वो खराब नहीं होना चाहिए, अन्यथा विवाद में बात चली जाती है। और जब विवाद ज्यादा हो जाता है तो फिर हम क्या है, जो हमें मिलना था वो भी हमारे के लिए कटौती हो जाती है। तो थोड़ा बोलने से पहले आपको सोचना है। फोर्थ हाउस की बात करते हैं, मंगल केतु की युति। इसका मतलब सीधा है कि आप दूसरे को राय बहुत अच्छी दोगे, अपने लिए कुछ नहीं करोगे। इस महीने में ये कब तक रहेगा, 29 तारीख तक। ये एक फजीता, जैसा कहते हैं ना कि एक व्यक्ति ज्ञानी है लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरे को सलाह दे रहा है, तो फिर लोग कहेंगे कि भैया आपने अपने लिए क्या किया। तो यहां पर आपको अपना घर अच्छे से लेकर चलना है, मेरा मतलब समझने की कोशिश कीजिए। फोर्थ हाउस में जब मंगल आते हैं, मंगल आग का गोला और वो एकदम पानी में जाना, मतलब ना तो मंगल की ऊर्जा बची और ना फिर हमारे पास चंद्रमा की ऊर्जा बची। यहाँ पर बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक झगड़ा और बहुत अजीब मेरा माइंड हो जाना, ये चीज आपको समझनी है। पूरे घर में भी विवाद और सामने कहां पर, 10th हाउस में जहां मैं काम करता हूं वहां पर भी विवाद आपको इस महीने फेस करना है। बात करते हैं आपके 5th हाउस की। आपके 5th हाउस का जो मालिक है वो कहां बैठा है, 3rd हाउस में बैठा है। बच्चों से आपकी इस बार बनेगी, मतलब इस बार का मतलब अच्छे से बनेगी। बच्चे आपकी बात भी सुनेंगे, आपके मतलब का कोई भी काम होगा वो आपको करके लाके देंगे। आपके लिए ये महीना बच्चों के हिसाब से बहुत शानदार है। बात करता हूं मैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस का मालिक कौन है, शुक्र, मतलब वही लग्नेश। अगर आपको ये लग रहा है कि इस महीने मुझे व्यापार में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी जॉब नहीं मिली, आप देख लीजिए आपको इस महीने की जॉब मिलकर रहेगी। तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और रोग, ऋण और शत्रु, देखिए 6ठा हाउस रोग, ऋण, शत्रु का है। अगर आपको मान लीजिए कोई बैंक से फाइनेंस कराना है, ये भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई आपका ऐसा शत्रु है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो जीत आपकी होगी। बात करते हैं आपके 7th हाउस की, जो इस समय पूरे महीने में एक रोमांटिक मूड में, स्पाउस कैसा रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा। मेरे मन में भी क्या चलेगा, एक रोमांस का भाव चलेगा, पैसा खर्च करने का भाव चलता रहेगा। तो इस तरीके की सुख सुविधाएं मुझे कहाँ मिल रही है, मेरे मन में मिल रही हैं। तो इसलिए एक अच्छा समय, क्यों, मेरे झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद अगर हम अपने स्पाउस को कहीं घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, कुछ पैसा खर्च करते हैं, देखिए मन हर व्यक्ति का किसी न किसी बात से खराब हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी की बात पकड़कर ही बैठ जाएं और झगड़ा लगातार करते रहें। तो यहाँ पर शुक्र आपके ऊपर मेहरबान है, मतलब एक अच्छी पोजीशन आपको दे रहा है, तो कैश करना आपका काम है। बात करते हैं आपके 8th हाउस की, बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति, मतलब 2nd हाउस में अपना 8th हाउस को देख रहे हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है तो आपके फेवर में जाएगा। अगर मैं बात करता हूं आपके 9th हाउस की, शनि इसके मालिक है, भाग्य भी आपका साथ देगा, दोस्त भी आपके साथ देंगे। 10th हाउस में राहु, जिसका राहु 10th में, 10 में, दुनिया बस में, ऐसा कहते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती। राहु 10 में आपको तरह तरह की बिजनेस आइडिया देगा, कौन सा अच्छा है, थक जाओगे आप इस चीज को समझने के लिए। और नए लोग तो खास तौर से राहु के भ्रम में भी पड़ सकते हैं, मुझे करना क्या है। कुछ नए से नए बिजनेस के आइडियाज आपको दिखते रहेंगे, तो जो अच्छा लगे कार्य करना शुरू कीजिए, तब आपको राहु का जो भ्रम है वो खत्म हो गया और वो वास्तविकता में आ जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं 11th हाउस की, शनि बैठे हैं यहाँ पर, दोस्तों से फायदा, दोस्तों के ऊपर कुछ खर्च कीजिए, मतलब थोड़ा सा कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट उनके साथ कीजिए, चाय पिला दीजिए, कुछ भी आपको अच्छा लगता है आप ऐसा कर सकते हो। तो शनि यहाँ पर आपको इस तरीके से फायदा देते हैं। 12th हाउस की बात करते हैं, मालिक है मंगल, 4th हाउस में बैठे, नींद आने की समस्या आपको रहेगी। नींद आने की समस्या मतलब कुल मिलाकर
टेंशन थोड़ी सी कि घर में टेंशन है, सोच ज्यादा रहे हैं। 10th हाउस में मेरा किसी बॉस के साथ झगड़ा हो गया, वो भी एक झगड़ा है। तो ये सारी चीजें हमें इस महीने फेस करनी है। अगर हमारी मैरिज नहीं हो रही है तो शादी के लिए ये महीना, मतलब मेरा ये नहीं कह रहा कि ये शादी इस महीने होगी। कोई प्रपोजल अगर मेरे सामने आता है और अगर मैंने जानबूझकर, क्योंकि शुक्र फर्स्ट हाउस में कुछ ना कुछ कमी निकाल के देगा, ठीक है, तो अगर ये चीज मैंने मेंटेन कर ली तो एक अच्छा रिश्ता मेरे पास अट्रैक्ट होगा, मेरे पास आएगा। तो ये आपका महीना रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए, तो मिथुन लग्न वालों के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लग्नेश कौन है? लग्नेश है बुध। और देखिए बुध की पोजीशन क्या है, पैसे वाले भाव में बुध चल रहे हैं। अब हम डेट वाइज प्रेडिक्शन की बात करते हैं, तो देखिए 1 तारीख, 14, 15, 27 और 28 ये अपने भाई बहन। देखिए आप एक बात समझिए, मिथुन वालों का जो मालिक है बुध, बोलता बहुत है, कमी निकालना, उल्टा सीधा बोलना। तो यहाँ आप जब भी मात खाते हो ना बोलने से, और ये खास तौर से कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है, भाई बहनों के साथ। तो अगर हम बात करते हैं 2 से 4 तक, 16 से 18, 29 और 31, या तो झगड़ा बॉस के साथ हो जाएगा जबरदस्त वाला, या फिर मेरी मदर के साथ हो जाएगा। तो दोनों चीजें मुझे संभाल के चलनी है। देखिए मदर के साथ भी झगड़ा हुआ तो भी क्या हुआ, टेंशन में मैं आ गया। बॉस के साथ मेरा झगड़ा हो गया तो भी समस्या का काम हो गया। अगर मैं बात करता हूँ 5 से 6, 19 और 20 गुड टाइम है, 7 से लेके 9 तक, 21 से लेके 22 तक लव एंड रोमांस विद एक्सपेंस, खर्चे के साथ, है ना। और अगर 10 से लेके 11 की बात करते हैं, 23 से लेके 24 की बात करते हैं, तो करियर में ऊपर उठने का ये बहुत अच्छा समय। अगर आपको किसी नई जॉब में जाना है, नई बिजनेस में जाना है, ये डेट्स बहुत अच्छी हैं। अगर मैं बात करता हूँ 12 से 13, 25 और 26, हेल्थ इश्यूज हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अगर डेट वाइज प्रिडिक्शन को मैंने आपको समझाया, अब हम लोग चलते हैं मिथुन वालों के लिए ये पूरा महीना जुलाई का किस प्रकार का जाएगा। तो लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। लग्नेश बुध सेकंड हाउस में बैठे, हर तरीके से क्या चाहेगा कि चाहे मुझे कुटुंब से पैसा मिल जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मुझे करना है, इस तरीके के आप पैसों के आने के लिए बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बेकरार हो गए, किसी तरीके से मेरे पास पैसा आ जाए, पहली बात। दूसरी बात, गुरु और सूर्य का जो ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, ये आपके फर्स्ट हाउस में बना है। ये बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। क्यों सुंदर है? देखिए आपकी कुंडली को अगर हम देखते हैं तो 3 नंबर और 6 नंबर, मतलब फर्स्ट हाउस और 4th हाउस, जो सुख का घर है वो बुध के हाथ में, और वाइफ और 10th हाउस ये किसके पास है, गुरुदेव बृहस्पति के पास है। तो इसको हम लोग एक राजयोग कहते हैं। तो इसका पूरे महीने आपको लुफ्त उठाना है। और अगर सरकार से भी कोई बात चल रही है, किसी बात में, किसी टेंडर में, या टैक्सेशन, या कोई भी चीज ऐसी समस्या चल रही है, तो थोड़ा ईगो को कम करके, ईगो अगर आपके अंदर थोड़ा ईगो आ गया वो फिर काम को अटकाएगा। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ना सूर्य और गुरु का, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए माना जा रहा है। अहंकार में रहकर किसी से बात अगर आप नहीं करते तो ये महीना आपको एक अच्छा पोजीशन दिलवाकर जाएगा। बात कर लेते हैं थर्ड हाउस की। मंगल और केतु की युति थर्ड हाउस में। देखिए थर्ड हाउस मेरे पराक्रम का हाउस है। केतु का आ जाना थर्ड हाउस में, बड़े से बड़े पराक्रम को, जो आपके अंदर जोश उत्पन्न हुआ कि चलो भाई मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, केतु क्या करेगा, कट कर देगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, आपको जैसे कहते हैं ना कि गए तो हम बड़े उत्साह के साथ थे कि आज ये काम करके आएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो ये जो चीज है थर्ड हाउस में आ जाना, थर्ड हाउस मंगल का अपना हाउस है, वो पराक्रम के में बिलीव करता है, तो ये झगड़े की पोजीशन बन जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि जब आपको ज्यादा गुस्सा आता है और आप एक रेतीले फर्श पर खड़े हो तो अपने अंगूठे से ही क्या करते हो, उस फर्श में गड्ढा कर देते हो, मतलब जहां वो रेतीली जमीन है उसके अंदर ही आपका पैर चला जाएगा। इस तरीके की बात करना चाहता हूँ। केतु क्या है, गहराई, झगड़ा। मंगल क्या है, गुस्सा। और ये निकलेगा कैसे, जब तक आप अच्छे से किसी से झगड़ नहीं लोगे। तो ये झगड़ा किसके साथ है, ये झगड़ा आपके भाई बहनों के साथ है। तो ये चीजें आपको थोड़ा समझनी है कि ये चीज आपको समझनी, पूरे महीने ये कॉम्बिनेशन आपका बना रहेगा। और इसका प्रभाव आपके भाग्य के ऊपर भी बहुत तगड़ा पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ आप खो दोगे इन चीजों से। हो सकता है मान सम्मान खो दो, हो सकता है कि कुछ इस तरीके की, कुछ बंटवारे से संबंधित कुछ भी जो झगड़े के कारण है, आप हो सकता है प्रॉपर्टी से हाथ धो लो। इस तरीके की बात भी आपको देखने को मिलती है। कहीं भी आपका घूमने का मन है, फिर केतु क्या करेगा, कट कर देगा। तो जाते जाते कहीं आपका प्रोग्राम
कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं फोर्थ हाउस की, मालिक है बुध, सेकंड हाउस में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। सेकंड हाउस में बुध बैठा हुआ क्या करता है कि हमें अच्छे से अच्छा पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। लेकिन एक चीज आपको मैं और बता दूं कि ये जो घर है ना, ये मन की सुख शांति का घर है। शनि की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस आपका डिस्टर्ब रहेगा। फोर्थ हाउस का डिस्टर्बेंस का मतलब घर में मन ना लगना, बस इतनी सी बात। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे आपके फिफ्थ हाउस की, मालिक कौन है? शुक्र। बैठे कहाँ है? 12th हाउस में बैठे। तो देखिए पहली बात तो 5वां हाउस हमारी किस चीज का? इच्छाओं का हाउस है। तो जब इसका मालिक 12th हाउस में जाकर बैठ गया, इच्छाएं पूरी कब होंगी? जब कुछ ना कुछ आप खर्च करोगे, है ना। तो ये सारी चीज भी आपको यहां समझनी है। अगर मैं बात करता हूं आपसे आपके 6th हाउस की, मालिक कौन है? मंगल। और देखिए बैठे 3rd हाउस में। तो पराक्रम का तो मतलब आप समझते हो, झगड़ा, है ना, फिर मार कुटाई तक पहुंच जाता है। तो ये 7th हाउस में भी आपको देखने को मिल सकता, 6th हाउस में भी देखने को मिल सकता है। 6th हाउस क्या मतलब? सर्वेंट के साथ कोई ना कोई झगड़ा, पंगा, ये सारी चीज आपको अभी झेलनी है। और जिन लोगों की जॉब नहीं मिली है उनके लिए ये थोड़ा सा अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि किस में पड़ रही है? यहाँ हमारे 6th हाउस में पड़ रही है। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे आपके 7th हाउस की, 7th हाउस में गुरु और सूर्य दोनों की दृष्टि पड़ रही है। देखिए गुरु का तो वो अपना हाउस है, सूर्य की दृष्टि का 7th हाउस से मतलब आप समझ गए कि जो गर्मी है, जो सिस्टम है, एक तो आपके लग्न में इस समय कहाँ चल रहा है? सूर्य 17 तारीख तक, 16 तारीख तक चल रहा है। और ये जब तक देख रहा है किसको? 7th हाउस को। तो ये 7th हाउस को भी क्या कर रहा है? थोड़ा सा मतलब एक अच्छा माहौल नहीं बना के जा रहा है। जब सूर्य का ट्रांसफर यहां से हो जाएगा तो महीना थोड़ा अच्छा जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको अहंकार से बचना है। अगर आपको 7th हाउस बचाना है, मतलब घर में अच्छा लगना है, तो स्पाउस के साथ एक अच्छा वार्तालाप आपको बनाकर चलना है, जैसे गुरु अपने सूर्य के साथ बनाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 8th हाउस की, मालिक है शनि, बैठे कहाँ है? 10th हाउस में। अकल्ट साइंस से अगर आप जुड़ते हो आपको फायदा होगा, मेडिटेशन वगैरह में आप जाते हो आपको फायदा होगा। मतलब जहां पर शनि बैठे हैं, 8th हाउस का मालिक अगर 10th हाउस में बैठा है, तो इसका मतलब है 8th हाउस में थोड़ा सा काम करिए और आपका 10th हाउस चमकने लगेगा। 8th हाउस डार्कनेस है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बुरी लगती हैं एक्सेप्ट कीजिए। ये भी एक्सेप्ट करना है क्योंकि बुध क्या है? इस घर को देख रहा है। तो गलतियां कहां होंगी? आपके बोलने से, लगातार क्या बोल रहा हूं, आपके बोलने से झगड़ा, तो उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, हाँ ये मेरी गलती है। और आप क्योंकि मिथुन लग्न वाले हैं, तो मिथुन लग्न वाले क्या करते हैं? हर चीज सामने वाले के ऊपर डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? बुध है ना, बोलने वाला है, वो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता। तो 8th हाउस को जब आप एक्टिव करोगे, कुछ ना कुछ कमी अगर आपके अंदर है, वास्तविकता में अगर कोई कमी आपको लगती है कि मैंने आज ये चीज गलत कर दी, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। 8th हाउस का काम हो गया। 10th हाउस मतलब पैसा आने का काम शुरू हो जाएगा। बात क्या करते हैं 9th हाउस की? 9th हाउस में बैठे हैं इस समय राहु। राहु किसकी तरह वर्क करेंगे? शनि की तरह। और शनि कब होंगे खुश? जब 8th हाउस का वर्क आप करोगे। 10th हाउस की चर्चा करता हूं। 10th हाउस में शनि है। जिन लोगों का अभी किसी व्यापार से संबंधित कोई बात चल रही है इन्वेस्टमेंट की, तो थोड़ा सा सोचिए समझिए। हो सकता है कि ये एक अच्छा समय ना हो आपके इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये महीना छोड़कर आप आगे एक बड़े बिजनेस का प्लान कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे आपके 11th हाउस की, मालिक है मंगल और बैठे कहाँ? 3rd हाउस में। तो देखिए पराक्रम से थोड़ा मेहनत करके आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है। दूसरी बात ये कि यहाँ दोस्तों से भी, मतलब जो मेरे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ भी थोड़ा झगड़ा होने की संभावना बनी रहेगी। बात करते हैं आपके 12th हाउस की, शुक्र अपने ही घर में 12th हाउस में बैठे हैं। तो 12th हाउस की एक्टिविटी में आप थोड़ा सा समय स्पेंड कीजिए। 12th हाउस की एक्टिविटी हमारा नींद वाला पोर्शन आप पूरा रखिए। मतलब थोड़ा अपनी शुक्र, मतलब अपने स्पाउस के साथ समय स्पेंड कीजिए। जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है, तो ये पूरा महीना उनके लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक से एक बढ़िया रिश्ता आना, इस तरीके के ऑफर्स आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो जो आपको रिश्ता अच्छा लगे उसमें आप आगे बढ़िए। जिन लोगों की जॉब नहीं मिली, तो इस महीने संभावना रहेगी। अगर हम लोग बात करते हैं कर्क लग्न वालों का, जुलाई का महीना किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मालिक कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा के अकॉर्डिंग हम लोग सारी डेट वाइज प्रिडिक्शन यहाँ करते हैं। तो 1 तारीख, 14, 15, 27 से लेकर 28 तक आपको
थोड़ा सा देखिए, जिसे कहते हैं ना कि पैतृक संपत्ति से कुछ मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन थोड़ा मेरी हेल्थ खराब हो गई, या फिर इंश्योरेंस का पैसा मेरे पास आ गया तो थोड़ा दुख देकर ये पैसा आता है, ये चीज है। या मैं रिटायर हो गया और प्रोविडेंट फंड का पैसा मेरे पास आ गया, मतलब 8th हाउस का पैसा आपके पास आने की उम्मीद दिख रही है। 2 से लेकर 4 तक, 16 से लेकर 18 तक, 29 से लेकर 30 तक, मतलब जिसे कहते हैं ना कोई चीज आते आते मेरे हाथ से निकल गई, कोई चीज मेरे पास आ रही थी एकदम से पता चला डेट चेंज हो गई, या फिर मुझे एग्जाम देने जाना था, आज की डेट की जगह अब एग्जाम 1 महीने बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, इस तरीके की कोई बात, या फिर मतलब इसे कहते हैं कोई चीज अचीव करने वाले थे, हाथ से चली गई, इस तरीके का समय ये रहेगा। 9 से लेके 5 से लेके 9 तक, 19 से लेके 22 तक अच्छा समय है, 10 से लेके 11 तक, 23 से लेके 24 तक खर्चे वाला समय है, 12 से 13 और 25 26 अपने मतलब स्पाउस के साथ झगड़ा होने की पूरी संभावना बनी रहेगी, क्योंकि बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जो बनेगा, जैसी बोले वैसी झगड़ा। अगर हम लोग बात करते हैं चंद्रमा की, अब ये कर्क लग्न है तो चंद्रमा इसका मालिक है, तो 2.25 दिन बाद वो अपनी 2.5 दिन बाद पोजीशन चेंज करता रहता है। बात करते हैं फर्स्ट हाउस से, बुध बैठे। सबसे पहले हम बुध के ऊपर चर्चा करेंगे। बुध की सीधी दृष्टि 7th हाउस में जा रही है। अब देखिए बुध मालिक कहाँ कहाँ के हैं। देखिए बुध मालिक है हमारे 12th हाउस के और हमारे 3rd हाउस के। तो यहाँ पर बुध क्या है, कोई कुश्ती लड़ने वाला, मंगल की तरह झगड़ा करने वाला तो ग्रह, लेकिन इसके बोलने का जो अंदाज है ना, बोलने का इतना कटाक्ष वाला सिस्टम होगा कि जब मैं अपनी स्पाउस से बात करूंगा तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोल दूंगा या बोल दूंगी कि उनको मेरी बात बुरी लग जाएगी। मतलब झगड़ा कहां से शुरू होगा, मेरे गलत बोलने से। कुछ ये नहीं कह रहा आपने गाली दे दी, ऐसा नहीं, आपने कोई ना कोई ऐसी बात कह दी जिससे दूसरे के दिल में वो चुभ गई, तो यहां से वो झगड़े शुरू होते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी दिलाता है, जैसे मुझे विदेश जाना है या कुछ जाना है तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे सेकंड हाउस की, सेकंड हाउस किस चीज का है? सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का है, हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है। मंगल और केतु की युति यहां से क्या कहती है, क्या बोल रहे हैं आपसे कि अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत भी आपको मतलब शेयर मार्केट की समझ है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मंगल मतलब डिफेंस वाले शेयर्स में आप लोग कर सकते हो। इस पूरी डिवीजन में जो अच्छे शेयर्स हो वो आप खरीद सकते हो, लंबे समय के लिए आपको प्रॉफिट करा के जाएंगे। बात कर लेता हूँ 3rd हाउस की। 3rd हाउस का मालिक कहाँ बैठा है? लग्न में बैठा है। और ये कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 19 तारीख को अस्त हो जाएंगे और 23 तारीख के बाद क्या हो जाएगी, अस्त और वक्री दोनों हो जाएंगे। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, बहुत बुरी हो जाएगी। इसलिए इस कंडीशन को समझिए। आपको अगर कोई भी काम करना है तो ये सारे काम आपका 17 तारीख से पहले पहले आप ये काम कर लो। अगर कोई बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना है, कोई भी काम आपको करना है, ये समय आपके लिए उपयुक्त माना जा रहा है। बात कर लेता हूं मैं आपसे 4th हाउस की। मालिक है शुक्र, लाभ के भवन में बैठे हैं तो स्थिति अच्छा है। घर को सजाना संवारना ये सारे काम आप इस महीने करोगे। और दूसरी बात मैं आपसे बात करता हूं, शुक्र हमारे मन के भी मालिक है, तो दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बन जाएगा, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा भी सीन आप समझो उसके साथ भी आप कहीं ना कहीं किसी ट्रिप पर जा सकते हो। बात कर लेते हैं आपसे 5th हाउस की। मालिक है मंगल और बैठे हैं 2nd हाउस में, और उसकी मंगल की 4th दृष्टि हमारे 5th हाउस पर भी आती है। तो आपको एक चीज समझनी है, बच्चों के साथ मतभेद होने से बचना है। तो कैसे बचना है? मंगल वाली ऊर्जा से बात मत कीजिए, प्यार से बात कीजिए। और ये जो बात करने वाली बार बार मैं आपसे बात कर रहा हूं वो बुध की वजह से कर, तो बुध क्या होगा कि हमारा मंगल की 4थी दृष्टि के कारण झगड़ा किससे, हमारे कुटुंब और हमारे बच्चों से कराएगा पूरी तरीके से। तो कटाक्ष वाली जो भाषा है उससे थोड़ा सा दूर रहिए। बात करते हैं आपके 6th हाउस की। मालिक है गुरुदेव बृहस्पति। जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है, जिन लोगों को अभी जॉब नहीं मिली है, अच्छा समय है, मिलेगी। जो लोग कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान है उनका जो कर्जा है वो डाउन हो जाएगा, पहली बात। और अगर वो नया कर्ज लेना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति लोन लेना चाहता है, बहुत इजीली उसको लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जॉब नहीं मिली है, जॉब मिलेगी, लोन नहीं मिला है, लोन मिलेगा। और जिन लोगों की किस्त कहीं रुक गई है तो वो स्टार्ट हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे आपके 7th हाउस की। मालिक है शनि, बैठे हैं 9th हाउस में। कोई भी बात विवाद अगर हम लोगों के बीच में होता है तो कहते हैं ना, घर के बड़े बीच में आके थोड़ा सा बीच बचाव कर देते हैं। ये बात मैं आपके इस
स्पाउस के साथ कर रहा हूँ, जिससे आपने कुछ गलत बोला और वो अपने घर चली गई या कुछ छोटा मोटा झगड़ा हो गया, तो बड़े घर के जो लोग होते हैं, मतलब फादर हो गए, ससुर हो गए या सास हो गई, आपस में बैठ के बातचीत आपकी करा देंगे। तो बात करते हैं हम आपके 8th हाउस की। मालिक कौन है? शनि 9th हाउस में बैठे। 8th हाउस का मालिक 9th हाउस में। जो लोग मेडिटेशन से जुड़े, ऑकल्ट साइंस से जुड़े, एक बेस्ट समय है पैसा कमाने का। राहु आ गया और आपका भाग्योदय भी कब होगा? जब आप 8th हाउस के कामों को करोगे। ये चीज मैं लगातार हर वीडियो में आपसे बोलता हूं कि अगर हमें अपने 8th हाउस को समझना है तो थोड़ा प्रॉफिट को भी समझना होगा कि ये एक ऐसा हाउस है जिसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या एक्सेप्ट करना है। ये चीज आपको समझनी है। अपने नक्षत्र का, अपने जन्म के नक्षत्र का आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, चैनल को मेरे ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे आपके 9th हाउस की, मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। तो देखिए गुरुदेव बृहस्पति 12वें हाउस में बैठे और यहाँ शनि बैठे, तो भाग्य उदय हो भी रहा है, हल्के हो रहा है, और जो भी चीजें हो रही है वो हमारे खर्चे में जा रही है। तो ये चीजें हमें समझनी है। 10th हाउस की बात करते हैं, मालिक है मंगल और मंगल बैठे हैं हमारे 2nd हाउस में। तो पैसा आएगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, पैसा आएगा मकान में लग जाएगा, या कोई आप नई जमीन खरीद लोगे। इस तरीके की संभावनाएं इस महीने आपके साथ बनी रहेंगी। बात करते हैं 11th हाउस की। शुक्र बैठे अपने घर में, पूरी तरीके से जैसे कहते हैं ना, व्यक्ति को एकदम अपने दोस्तों के बीच ले जाना, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जैसा भी है उसके साथ आना, समय खर्च करना, ये सारी चीजें आपके मन का उत्साह, ये सारी चीजें बनी रहेंगी। अगर बात करते हैं आपके 12th हाउस की, थोड़ा सा नींद में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर गुरु और जब सूर्य का साथ होता है, फिनिशन 12th हाउस में बहुत शानदार है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो कि पहले इन्वेस्ट करा, जो लोग बिजनेस क्लास लोग हैं, पहले इन्वेस्ट करा फिर फायदा होगा, इस महीने आप ऐसा कर सकते हो। जिन लोगों की मैरिज अभी नहीं हुई है तो थोड़ा सा मैरिज के लिए उनको वेट करना है, लेकिन जिनकी जॉब नहीं लगी है उनके लिए ये अच्छा सुंदर महीना साबित होगा। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए, सिंह राशि की। सिंह राशि मतलब अगर हमारी जन्म कुंडली में या 5 का अंक लिखा है तो ये राशि किसकी हो गई? सिंह राशि हो गई। मालिक कौन है? सूर्य। डेट वाइज प्रोडिक्शन की बात करते हैं, 1 तारीख 14, 15, 27, 28 ये स्पाउस के साथ झगड़े वाला समय। 2 से लेके 4 तक 16, 18 और 29 से लेके 31 तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी जमीन को खरीद सकते हैं, या कोई ऐसी चीज जिसमें तुरंत हम बाहर निकल के ना, एफडी करा दी, बड़े समय के लिए करा दी, इस तरीके की बात है। अगर हम लोग बात करते हैं 5 से लेकर 9 तक, 19 से लेकर 22 तक, एक अच्छा समय, लव एंड रोमांस का टाइम है। और सिंह राशि वालों को जो थोड़ा टेंशन चल रही है कि मेरा क्या होगा क्या होगा, तो उनको अच्छा एक थोड़ा सा ब्रेकअप मिल जाएगा, घूम के फिर के आइए। 10 से लेकर 11 तक, 23 से लेकर 24 तक नई अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है, नई जॉब लग सकती है, कोई नया पार्टनर मुझे मिल सकता है, या मेरी दोस्त बन सकती है, कोई बन सकता है, कोई इस तरीके की कुछ ना कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 12 से लेकर 13 और 25 से लेकर 26 ये मेरे खर्चे वाला समय रहेगा। तो देखिए स्टार्ट कहां से करते हैं? सूर्य से। मालिक कौन है? सूर्य। लग्नेश कौन है? सूर्य। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो कहां पर बैठे हैं लग्नेश? इस समय बैठे हैं लाभ वाले भवन में। लाभ वाले भवन में किसके साथ में? गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति कौन है? 5th हाउस के मालिक। तो देखिए साहब, जिसे कहते हैं ना कि सारी इच्छाएं पूरी, किसी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होना, 5th हाउस का मालिक, इच्छा करना, मुझे ये मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, इस टाइप की बात। जैसे आपका सिस्टम है, देखिए ऐसा मत सोचा कीजिए कि मैंने आपसे बोला कि गाड़ी मिल जाए तो आपके पास उतना धन हो। देखिए हर सिंह राशि वाला एक जैसे पैसे का वाला नहीं होगा। अब किसी को गाड़ी खरीदनी है, उसे गाड़ी का शौक पूरा हो जाएगा। अब किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए, वो पूरा हो जाएगा। अगर किसी की नौकरी नहीं मिली, नहीं लगी, तो उसको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। क्यों? जो हम चाहते हैं। तुम चाहते क्या हो? मतलब जो मेरी इच्छा है, उसका ग्रह कहाँ बैठा है? इच्छा पूर्ति के घर में बैठा है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है हमारे ज्योतिष में। ठीक है, तो ये महीना आपकी इच्छाओं को पूरी करके देगा। और ज्यादातर कहाँ देगा? ये जो सूर्य हैं, ये सूर्य कौन है? लग्नेश। लग्नेश का और पंचमेश का जो संबंध है, ये हमारा 11th हाउस इच्छा पूर्ति में बन रहा है। तो पूरा का पूरा महीना 17 तारीख तक मेरे लिए एक नए कॉम्बिनेशन को अच्छे से खोलने वाला
महीना साबित होगा। इसके अतिरिक्त अगर मैं पूरे महीने की बात करता हूँ, ये महीना पूरा आपके लिए बेस्ट माना जा रहा है। तो आपको बस कार्य करना है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि 9th हाउस का मालिक मंगल लग्न में बैठा है। तो गोचर के हिसाब से आपको एक अच्छा राजयोग भी देखने को मिलेगा। तो सिंह वालों के लिए ये महीना अच्छा साबित होगा। देखिए, छोटा मोटा झगड़ा तो मंगल कराएगा स्पाउस के साथ, इस टाइप की बात। तो अगर हम लोग बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की, मंगल और केतु की युति हमारी फर्स्ट हाउस में बैठी है। झगड़ा करोगे, क्यों करोगे? 9th हाउस का मालिक है। झगड़ा तो आपका बनता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आपको आएगा, ठीक है। अच्छा, गुस्सा मान लीजिए हमने कर भी लिया तो मानसिक शांति हमारी समाप्त होगी। और ये गुस्सा किसके साथ होगा? कहीं ना कहीं किसके साथ? हमारे स्पाउस के साथ होगा। अब जो लोग अविवाहित है वो सोचेंगे साहब मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, फिर किसके साथ होगा? गर्लफ्रेंड के साथ होगा। मतलब आप समझो मेरा गुस्सा किसके साथ है। एकदम से किसी बात पे गुस्सा आना और सामने मेरा कोई भी मेरा दोस्त भी अगर बैठा है तो उसको मैंने उल्टा सीधा बोल दिया। तो इस चीज को आपको बचना है। क्यों बचना है? केतु, देखिए केतु कट है, फिर वो रिश्ता कट जाएगा। जैसे मान लो मेरा एक कोई दोस्त भी है, ठीक है, और मैंने उसको बहुत बुरी तरीके से कुछ बोल दिया, तो आपके उसके मन में क्या आएगा कि पता नहीं किस तरीके से मेरे बात करते, इसको ऐसा नहीं बोलना था। तो वो कट लगा देगा, फिर आपसे बातचीत नहीं करेगा। तो रिश्तों का भी अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हमारी मैरिज नहीं हुई तो किससे झगड़ेंगे, तो इस तरीके की बात, जो मेरे साथ रहता है मैं उससे झगड़ा करूंगा। और अगर मैं बात करता हूँ, अगर इस चीज को हमने थोड़ा सा रोका, तो ये जो मंगल है ना, इस समय बहुत हाई पोटेंशियल पर है। अगर मैंने अपनी ऊर्जा को केतु के साथ मिला दिया, मतलब लर्निंग, केतु क्या है? लर्निंग, किसी भी चीज को सीखना भी केतु है। अगर मैंने इसका यूज किया कि मुझे ये टारगेट पूरा करना है और मैं उसके अंदर लग गया, तो मैंने मंगल की ऊर्जा को केतु के साथ यूज कर लिया। ये चीज आपको समझनी है। ऐसा नहीं है कि मंगल केवल गुस्सा कराएगा, केतु कट कर देगा। केतु सीखना भी है, गहराई के साथ सीखना, इस तरीके की बात। तो जो आप जिस फील्ड में हो आप उस चीज में काम कर सकते हैं। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। मालिक के बुध बैठे हैं कहां पर? 12th हाउस में। जो भी पैसा कमाएंगे खर्च कर देंगे, पूरा महीना हैंड टू माउथ, ठीक है। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। मालिक कौन है? शुक्र बैठ गया है 10th हाउस में। तो हमारे दोस्त भी हमारे ऊपर खर्च करेंगे। कहीं भी अगर हमें कहीं घूमने जाना है तो मेरे पैसे बहुत कम खर्च होंगे, उनके ज्यादा होंगे। एंजॉयमेंट भी हम लोगों को ज्यादा मिलेगा, इस तरीके की बात। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में क्या है? मतलब शुक्र की सीधी दृष्टि पड़ रही है। मालिक कौन है? मंगल। मंगल कहाँ बैठे? लग्न में बैठे। गाड़ी खरीदनी है, आपके पास एक अच्छा पैसा जमा हो गया, आपको गाड़ी खरीदनी है, आप गाड़ी खरीद सकते हो। आपको लोन मिलने पे थोड़ा सा पैसा डिपॉजिट करके गाड़ी निकालनी, कर सकते हो। गाड़ी क्यों कह रहा हूँ? शुक्र सीधा 10th हाउस को देख रहा है। दूसरी बात, कोई ना कोई ऐसा संबंध 10th हाउस में भी मेरा बनेगा कि हो सकता है कि मेरे ऑफिस में काम करने वाली लड़की मुझे पसंद आ जाए, अगर मैं लड़की हूं तो कोई लड़का मुझे पसंद आ जाए। इस तरीके की बात भी आपका बना रहेगा। मतलब कुल मिलाकर एक अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा इस महीने। बात करता हूं आपके 5th हाउस की। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि कहां पड़ रही है? सीधा सीधा 5th हाउस में पड़ रही है। तो इच्छा वाली बात मैंने आपको बोली, जो भी आप चाहते हो इस महीने आप अचीव कीजिए। अगर मैं आपसे बात करता हूं 6th हाउस की, मालिक कौन है? शनि बैठे कहां? 8th हाउस में। देखिए एक चीज, 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा। अब हम किसी व्हीकल को चला रहे हैं और चलाते चलाते गिर गए, चोट फैट खा ली, तो दिक्कत का काम। तो कोई भी व्हीकल संभाल कर चलाइए, पहली बात। दूसरी बात ये, फालतू की चोट लगना, देखिए 6th हाउस क्या है? चोट लगना। किसी से बहस करेंगे, स्पाउस के साथ बहस करेंगे, कहां पहुंचोगे? फिर कोर्ट में केस जाएगा, इस तरह की बात। मतलब थोड़ा अगर झगड़ा है तो कहां पर है? 7th हाउस से झगड़ा है। तो ये चीज आपको समझनी है। जिन लोगों की जॉब नहीं मिली है, स्ट्रगल के साथ, थोड़ा सा आप मेहनत करोगे, काम होगा, इच्छा तो आपकी तुरंत पूरी होगी। ये चीज कहने का मतलब। मैं बात करता हूं 7th हाउस की। बैठे या राहु हैं, जो तरह तरह के आपको, मतलब कहते हैं ना लाइफ में कुछ नई नई चीजें दिखाना, है ना, शुक्र से संबंधित, तो वो चीजें भी आपकी लाइफ में आएंगी। झगड़े का कारण यही बैठेगा। और फिर इनका जो 7th हाउस का मालिक 8th हाउस से चले जाना, 7वें का या 8वें में जाना, ये बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। मतलब झगड़े और फिर उसमें अपमान होना। बात करते हैं आपसे आपके 8th हाउस की। मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति बैठे कहां पर है? लाभ के भवन में बैठे। शनि क्या कह रहे हैं? शनि कहते हैं अंधेरा, अंधेरा है शनि। और घर कौन सा है? 8वां, वो भी अंधेरा। तो यहां पर जैसे कहते हैं ना कि ये स्थान शनि के लिए बहुत अच्छा होता है। आप अगर थोड़ा सा भी रिसर्च के ऊपर थोड़ा सा भी रिसर्च करते हो, मैंने आपसे क्या बोला, अपने
केतु और मंगल की ऊर्जा को यूज करो, 8th हाउस अपने आप एक्टिव हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर दो। बात करते हैं आपसे 9th हाउस की, राजयोग बना बैठा है, भाग्य आपका पूरी तरीके आपके साथ है। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में मैंने आपको बताया कोई नया रोमांस वगैरह आपको कहाँ देखने को मिलेगा, 10th हाउस में देखने को मिलेगा। गाड़ी खरीद सकते हैं, तो अपने घर को सजा सकते हैं, कुछ ना कुछ नई चीजें खरीद सकते हैं शुक्र से संबंधित, तो ये सारी चीजें आपकी हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ 11th हाउस की, फर्स्ट क्लास योग बना हुआ है। कारण क्या है कि खर्चा भी आपका होगा, बढ़िया ढंग से होगा, और आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी सब पूरी होंगी। और सूर्य जहां पर बैठे हैं 17 तारीख को वो चले जाएंगे 12th हाउस में, लेकिन जब तक सूर्य यहाँ है आपको कुछ ना कुछ नया देकर जाएंगे। बात करते हैं आपकी 12th हाउस की। रात को नींद ना आना, लगातार सोचते रहना, मैंने ऐसा बोला वो क्या सोच रही होगी, अगर आप लड़की हो तो मैंने ऐसा बोला था वो क्या सोच रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये विचार किसके हैं, शुक्र वाले। तो इन चीजों को एक्टिवेट आपका हो जाएगा, और बुध कोई आपको कुछ समझाने वाला व्यक्ति होगा, आप उसकी बात नहीं मानोगे। रात में नींद आने की समस्या आपको रहेगी। जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है, जॉब मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन बात वही है, बहस आपको किसी से भी नहीं करनी है। अपना काम बनाइए और आप आगे बढ़िए। जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, तो मंगल कार्य के लिए मतलब कुछ नई सूचनाएं आपको इस महीने रिश्ते से संबंधित मिल सकती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कन्या लग्न वालों की, तो देखिए कन्या लग्न कब आएगी, जब मेरी जन्म कुंडली में यहां पर 6 का अंक लिखा हुआ होगा। ठीक है, गोचर में आपको सारा समझा दिया। अब हम लोग पहले डेट वाइज प्रिडिक्शन की बात करते हैं। 1 तारीख, 14, 15, 27 और 28 ये क्या है, बुरे खर्चे। बुरे खर्चे किसे कहते हैं, कहीं कोई मतलब स्वास्थ्य के प्रति मैंने अपना ध्यान नहीं दिया तो झगड़ा हो गया, या चोट लग गई, हॉस्पिटल में मैंने कुछ खर्च कर दिया, मतलब ये एक ऐसे खर्चे जो जरूरी तो बहुत हैं लेकिन खर्च करते समय अच्छे नहीं लगता, तो वो बैड खर्चों में गिनती होती है। या फिर मेरे ऊपर कोई पेनल्टी लग गई, मतलब जा रहा हूं मेरा चालान कट गया या कुछ इस टाइप की बात हो गई, तो ये भी हमारे उन खर्चों में आते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2 तारीख से 4 तारीख, 16, 18, 29 से 31 स्पाउस के साथ झगड़ा होने की संभावना पूरी तरह, और 5 से 6, 19 से लेकर 20 तक हेल्थ इश्यू, 7 से लेकर 13, 21 से लेकर 26 तक गुड टाइम और लव एंड रोमांस का, मतलब मौज मस्ती पूरी आपकी है ना, ये वाला समय हमारा रहेगा पूरे महीने का। तो अब हम लोग बात करते हैं अगर कन्या राशि की, तो सबसे पहले तो आप किसी भी, जैसे कहते हैं ना, कोई व्हीकल अच्छे से हैंडल कीजिए। ये नहीं है कि पता चला थोड़ा बरसात हो गई, आप गिर गए या कुछ हो गया, छोटी मोटी चोट फेट लग गई, दर्द ज्यादा होगा, इस तरीके की बात। ठीक है, या फिर कोई चीज चला रहे हैं, कोई गरम चीज, या मैं कुछ किचन में कुछ खाना बना रहा हूं या बना रही हूं, तो किसी बर्तन से गर्म चीज से जल जाना, इस टाइप की थोड़ी संभावनाएं रहेंगी, तो उसको थोड़ा आप इस महीने को इन चीजों से थोड़ा सतर्क रहेंगे। बात करते हैं आपके लग्नेश की। प्रॉफिट वाले घर में बैठा है, मतलब मन में नया उत्साह, दोस्तों के साथ घूमना, टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड हाउस की, सेकंड हाउस का मालिक कौन है, शुक्र, बैठे कहां पर, भाग्य के स्थान पर बैठे, तो ये हमारे थर्ड हाउस को भी एक्टिव करेंगे, सेकंड हाउस को भी एक्टिव करेंगे। कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने अपोजिट जेंडर के साथ, अगर आप लड़के हैं तो लड़की के साथ, लड़की हैं तो लड़के के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो खर्चा कौन करेगा, सामने वाला। मतलब इसको समझने की बात है, सिर्फ मेरा कहना नहीं। देखिए ऐसा होता है, कभी कभी हम लोग कोई भी चीज करते, कोई भी कार्य को करते, हम अगर आनंद की प्राप्ति की तरफ जा रहे हैं, तो ये द्वार कहां से खुलता है, जब 9th हाउस में शुक्र आते हैं अपनी राशि में, किसके लिए, कन्या वालों के लिए। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको इस पूरे महीने देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस का भी एक्टिवेशन होगा, छोटी मोटी डिस्टेंस की आप यात्रा भी करोगे, और हो सकता है 9th हाउस की एनर्जी एक्टिव हो जाए, मतलब थोड़ा सा 200, 150, 200, 250 किलोमीटर तक आप ट्रेवल कर सकते हो। बात करते हैं आपके हम 4th हाउस की। देखिए 4th हाउस में गुरु और सूर्य की युति यहां पर वर्क कर रही है। तो पहली बात ये, आपको अपने मतलब जैसे घर में कहते हैं ना, थोड़ा पूजा पाठ, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन आप कहां जाओगे, मेडिटेशन की लाइन में। आपको इस पूरे महीने ऐसा नहीं कि कोई बात है और हम भगवान जी के सामने ही बैठ रहे, कर्म के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, इस तरीके की बात कहना चाहता हूं।
घर में जो भी डेकोरेशन हो रही है ये सारी चीजें आपको पॉजिटिव रखेंगी। और अगर किसी वजह से किसी अथॉरिटी से मतलब गवर्नमेंट से कोई चीज आपको लेनी है तो ये आपके लिए महीना अच्छा है। बात करते हैं आपके लिए 5th हाउस की। मालिक कौन है? शनि। बैठे कहां पर है? 7th हाउस में। तो देखिए इस समय निर्णय का हाउस मतलब ये जो हमारा है जो भी हम डिसीजन लेते हैं तो किसके बारे में? 7th हाउस कि मैं किससे शादी करूंगा, मैं लव मैरिज करूंगा, इस तरीके की बात। अगर आप अपने किसी से आप प्यार करते हो तो घर में अगर आप कहते हो तो आपकी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी, इस तरीके की बात है ना। लेकिन इस चीज को आप रूडली मत बोलिए। देखिए शनि क्या है? एक रूड ग्रह है। उसके बोलने का ढंग कैसा होगा? बहुत नहीं जी मैं तो इससे ही शादी करूंगा, नहीं तो घर छोड़ के भाग जाऊंगा। मतलब इस तरीके की बातें करना अच्छी बात नहीं है। कारण क्या है? दूसरे वाले का भी फादर हो गया, मदर हो गया, उनका सम्मान को आप ठेस मत पहुंचाइए। आप उनसे बात कीजिए कि ये लड़की मुझे पसंद है या ये लड़का मुझे पसंद है, तो उनको भी तो विचार करने का थोड़ा समय दीजिए। आप अगर कोई इस तरीके की बात करोगे, एकदम रूडली बात करोगे, तो ये चीज थोड़ी सी आपके नेगेटिव जा सकती है। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 6th हाउस की, रोग ऋण शत्रु का हाउस, राहु आ गए, किसकी तरह वर्क करेंगे? शनि की तरह। तो जहां पर सिलेक्शन मतलब जैसे आप किसी चीज की तैयारी करें, कुछ करें, आपकी जीत होगी। बस मैं आपसे इतना कहता हूं। जिन लोगों की जॉब नहीं मिली, अच्छी जॉब मिलेगी। 7th हाउस की चर्चा करते हैं। कौन है? शनि। 7वें हाउस में किसके घर में? गुरु के घर में बैठे हुए। गुरु कहाँ? 10th हाउस में बैठे। अगर मान लीजिए स्पाउस से हमारा झगड़ा होता है, फर्क कहाँ पड़ेगा? मेरे 7th हाउस का फर्क मेरे 10th हाउस में। मैं बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोचता रहूंगा, मैंने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, तो मैं मेरी जो वर्क करने की क्षमता है वो एकदम से खराब हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको इस हाउस में झगड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और खास तौर से बुरा मत बोलिए, बस इतनी बात आप ध्यान रखिए। अगर मैं बात करता हूं आपसे आपके 8th हाउस की, मालिक कौन है? मालिक है मंगल। और मंगल कहाँ बैठे? 12th हाउस में बैठे। देखिए यहाँ मेडिटेशन से आप लोग आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि सीधी सीधी बात है, 12वें घर को और 8वें और 12वें का संबंध जब बनता है तो चोट फैट से या कोई एक्सीडेंट इस टाइप की जो चीजें हो जाती हैं, थोड़ा सा दिक्कत है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन में आप आइए। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 9th हाउस की, शुक्र बैठे हैं यहाँ पर, जो भाग्य को चमकाने का काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पैसे में बढ़ोतरी करने का काम भी कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपके 10th हाउस की, गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपके 10th हाउस में अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। कैसे होगा? अगर आप मान लीजिए एक अच्छे व्यापारी हैं, क्योंकि मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपका मालिक कौन है? बुध। बैठे कहाँ है? 11th हाउस में। तो आप अपने बातों से पैसा कमाने वाले व्यक्ति हो, आप अपनी डीलिंग से पैसा कमाने वाले व्यक्ति हो, क्योंकि आप कन्या लग्न के एक मैच्योर बुध के आप मालिक हो, फर्स्ट क्लास। लेकिन अगर आप मान लीजिए आध्यात्म की बातें करेंगे, या आध्यात्म इन द सेंस मतलब कि भगवान जी फलाना धर्म की बात है, इस टाइप की बातें 10th हाउस में नहीं करते। मतलब जहां पर हम वर्क करते हैं वहां हमें गुरु की हैसियत से नहीं खड़े होना। हमें क्या है? काम की, हमें नॉलेज की तरह काम करना है। तो अपने ज्ञान को पैसों में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, और इसमें आपका साथ सूर्य पूरा देंगे। अगर मैं बात करता हूँ 11th हाउस की, फर्स्ट क्लास कॉम्बिनेशन है, पैसा आने में कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। लेकिन जहां खतरा है वो कौन है? वो हमारा 12th हाउस है। मंगल और केतु की युति 12th हाउस में क्या करती है? आपको अच्छा मैनेजमेंट देती है, आपको काम करने का एक फ्रीडम देती है। लेकिन साथ साथ में ही जो ये केतु और मंगल है, कुछ ना कुछ जैसे रात में नींद नहीं आना, या अचानक उठ के बात कर लेना, और आप मन मन में कुछ ना कुछ बोलते रहना, इस तरीके की संभावनाएं आपको रहेंगी। किसी से भी तुरंत झगड़ा करने देना, अजनबियों से भी आप झगड़ा कर लोगे। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको आप कहाँ लगाओ? अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, या थोड़ा मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन किसका करना चाहिए? मेडिटेशन अपने नक्षत्र का करना चाहिए, ठीक है। जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है, मैरिज में अच्छा खासा डिले आपको देखने को मिलेगा। कोई पार्टनर आसानी से आपको नहीं मिलेगा, और आपकी जो बातें रहेंगी वो कैसी रहेंगी? बड़ी बड़ी बातें रहेंगी, लव मैरिज करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। लेकिन अभी एकदम से निर्णय आप नहीं ले पाओगे। जिन लोगों की जॉब नहीं मिली, जॉब के लिए एक अच्छा समय है। अब लोग बात करते हैं तुला राशि की, तुला लग्न की। तुला लग्न मतलब अगर मेरी जन्म कुंडली में या 7 का अंक लिखा है तुला है, ठीक है। पूरा जुलाई का महीना किस प्रकार का रहेगा? चंद्रमा के हिसाब से देखते हैं।
1 तारीख, 14, 15, 27 और 28 बड़े खर्चे का मतलब कुछ ना कुछ नुकसान होना, आपने पता चला इंटरडे ट्रेडिंग कर ली या कुछ इस टाइप का करा तो लॉस का समय। तो ये समय थोड़ा आराम से बिताइए। 2 से लेके 4 तक, 16 से 18, 29 से लेके 31 खर्चे वाला समय। 5 और 6, 19 से लेके 20 तक गुड टाइम। 7 से लेके 9 तक, 21 और 22 लव एंड रोमांस, लेकिन हेल्थ इश्यूज भी हैं। 10 से लेके 11, 23, 24 अपने भाई बहनों के साथ झगड़ा पूरा, है ना। 12 से लेके 13, 25 से लेके 26 कीप साइलेंस, साइलेंट, बिल्कुल बोला नहीं, मतलब बोले तो फिर झगड़े। तो हम लोग बात कहां से करेंगे, शुक्र का। तो देखिए सबसे पहले लग्नेश का 8th हाउस में आना इस महीने के लिए आपके लिए बिल्कुल भी बढ़िया बात नहीं मानी जाती। वो एक अलग बात है कि हम ये कह सकते हैं कि साहब लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, लेकिन ये गोचर कुंडली है सर। अब ये हम लोग जो बात करें कैसे करें, गोचर के अकॉर्डिंग। तो यहां पर लग्नेश का गोचर में 8th हाउस में आना कहीं ना कहीं क्या है, वाइफ के साथ शुक्र कारक किस चीज का है, पत्नी का कारक है, झगड़ा होगा। लग्जरी का कारक है, गाड़ी अचानक खराब हो जाएगी, ठुक जाएगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हो जाएगी। तो इस तरीके की संभावनाएं इस महीने में हमें देखने को मिलेंगी। सेकंड हाउस की चर्चा करते हैं तो सेकंड हाउस में क्या है, शुक्र की सीधा का सीधा फोकस कहा जा रहा है सेकंड हाउस। तो लग्जरी पैसा हमारे पास अट्रैक्ट होना चाहिए। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस का मालिक है गुरुदेव बृहस्पति, जो भाग्य के स्थान पर सूर्य के साथ बैठा है। अब जो ये सूर्य हैं ये 11th हाउस के मालिक है। तो ये युति क्या है, भाग्य से हमें थर्ड हाउस खोलेगी, मतलब चाबी है थर्ड हाउस किस चीज की, ऑनलाइन अपना कोई काम करो, स्पीच दो, कहीं ना कहीं आप किसी मंच पर खड़े हो जाइए, कोई भी बात आप जानते हो वो कीजिए। बिजनेस जितना भी हमारा ऑनलाइन है हमें प्रॉफिट देगा, या फिर कोई अगर हम राइटर हैं तो हम लोगों के लिए प्रॉफिट है। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे 4th हाउस की, मालिक कौन है, शनि, बैठे कहाँ है, 6th हाउस में। कोई लोन लेकर मकान बनाना है तुरंत ले लीजिए, शनि है, लंबे समय के लिए है, ऐसा नहीं कि इसी महीने की बात हो रही है। तो बात इसी महीने की हो रही है, लेकिन अगर आपका मन है कि मुझे मकान बनाना है तो ये मकान बन जाएगा, लोन आराम से मिल जाएगा और आप उनकी किस्तें भी बहुत प्यार से चुका दोगे। बात करते हैं आपके कौन से हाउस की, 5th हाउस की। देखिए यहाँ राहु बैठे शनि की तरह वर्क करेंगे, और शनि कहाँ बैठे, 6th हाउस में। अचानक मेरा अच्छा खासा जॉब चल रहा था, ठीक है, अच्छा खासा पैकेज है, कट लग गया, मतलब मेरा कुछ झगड़ा हो गया, उस चीज को छोड़ के मुझे चला जाएगा। तो एक ऐसी संभावना, एकदम जॉब चेंज हो जाने की संभावना, या फिर प्रमोशन मेरा होना था, प्रमोशन किसी और का हो गया, मतलब मुझे बस गुस्सा आया और मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। तो या फिर मैंने कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोला, बुध का कॉम्बिनेशन चंद्रमा के साथ जब भी होगा बॉस से ही झगड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा भैया कल से बताना, इस टाइप की बात। अगर मैं आपसे बात करता हूं आपके 6th हाउस की, बैठे यहाँ शनि, शनि जब 6th हाउस में आते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि शनि से संबंधित चीजें आप बिल्कुल नहीं खरीदेंगे इस समय, ये समझिए। नहीं तो क्या होगा, रोग भी, ऋण भी और शत्रु सब मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। मैं बात करता हूं आपसे आपके 7th हाउस की, मालिक है मंगल, 11th हाउस में बैठे, फर्स्ट क्लास काम है मेरे, हो सकता है मेरी स्पाउस की कोई जॉब लग जाए या वो कोई अच्छे बिजनेस को करना शुरू कर दे, मतलब उनकी इनकम बढ़नी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं प्रमोशन भी हो सकता है। अगर मैं बात करता हूं 8th हाउस, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं बात करता हूं 9th हाउस की, यहाँ गुरु और सूर्य की युति आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन लेकर आई है भाग्य को खोलने का। तो जो मैंने आपसे काम कराया ना कि ये शनि वाली चीजें आप घर से भी दूर रखिए, मतलब जूते हैं और बहुत सारी चीजें आपको मालूम है, तो वो क्या है कि नई नहीं खरीदनी और जो पुरानी है उनको घर से बाहर निकालो, भाग्य का उदय होगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 10th हाउस की, बुध बैठे हैं यहाँ पर, जो 19 तारीख को अस्त हो जाएंगे और 24 तारीख को वक्री और अस्त दोनों हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, बहुत सीरियस मतलब है। बुध है बोलने वाला ग्रह, कलाकार ग्रह। बुध 10th हाउस में जब आपके गोचर में जाता है आपको नए नए विचार ला कर देता है। ये नए विचार भी हैं और एक चीज को मैं आपको बोलता हूं, ये नया मुद्दा भी है जिसको लेकर आपका युद्ध किससे होगा, आपके बॉस से होगा। आप कहोगे जी मैं ठीक हूं, वो कहेगा जी मैं ठीक हूं। तो मतभेद हमारे 10th हाउस में देखने को मिलते हैं। सुधरेगा कैसे, थोड़ा सा जवान को संभालिए, किसी तरीके से उसको अपशब्द मत बोलिए, बस इतनी सी बात।
और ज्यादा गलत सिद्ध करने की कोशिश मत कीजिए, आप गलत हो जी मैं ठीक हूँ, ठीक है साहब जैसे आप कह रहे हो ठीक है। इस तरीके की जो अगर आपका व्यवहार रहेगा तो आप इस महीने निकल जाओगे इस वाले क्षेत्र से, झगड़े वाले से, अन्यथा फंस जाओगे। अगर बात करता हूं आपसे आपके 11th हाउस की, मालिक कौन है? सूर्य। और देखिए सूर्य भाग्य के भाव में बैठे हैं, लेकिन यह मंगल और केतु, मंगल अपने राजा के घर है और केतु आप जानते ही हो। तो यहां पर मेरे दोस्तों के साथ दंगल, जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ कोई ना कोई कट हो जाना, बुरी तरह बोलूंगा, काम खत्म। दूसरी बात, देखिए मेरे जो ये दोस्त हैं, अगर मैं इसको यूज करूं इस संबंध को, तो मुझे क्या है, प्रॉफिट बना के देगा। केतु जब भी आपका 11th हाउस में आएगा, समय समय पर आपको आपके दोस्तों से प्रॉफिट कराता रहेगा, झगड़ा भी कराएगा, संबंध विच्छेद भी कराएगा, लेकिन पैसों के मामले में प्रॉफिट भी कराता है। और 11th हाउस का चंद्रमा तो, वो मंगल तो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने दोस्तों को रखता है। तो कुछ ना कुछ आप उनके ऊपर क्या करें, फ्रेंड सर्किल के ऊपर थोड़ा खर्च कीजिए, उनके साथ आइए जाइए। तब अगर मैं बात करता हूं आपसे आपके 12th हाउस की, मालिक हैं बुध, बैठे हैं 10th हाउस में। अगर आपको विदेश जाने का मन है तो आप व्यापार को या जॉब को लेकर इस महीने विदेश जा सकते हैं। मैं अगर आपसे बात करता हूं आपकी मैरिज की, तो ये अभी जो टाइम है ये मैरिज के लिए बिल्कुल भी आपका उपयुक्त नहीं है, मतलब सामने से कोई बढ़िया रिश्ता हमें आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग बात करेंगे आपसे वृश्चिक लग्न वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि मतलब, वृश्चिक लग्न मतलब लग्न में हमारा 8 का अंक होना, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग कहां से करेंगे, हम लोग करेंगे मंगल से। जबरदस्त राजयोग आपके लिए बना हुआ है। देखिए पहली बात ये कि 1 नंबर 14, 15 और 27, 28 ये जो टाइम है ना, मतलब दोनों घर में भी और बाहर, मतलब ऑफिस में भी कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो आपको नहीं बोलने चाहिए उसको बोलने चाहिए, इस तरीके के झगड़े आपको फेस करने हैं। 2 से लेकर 4 तक, 16 से 18, 29 और 31 गुड टाइम, 5 और 6, 19 और 20 खर्चे वाला समय, 7 से लेकर 9 तक, 21 से लेकर 22 तक लव एंड रोमांस है, 10 से लेकर 11, 23 से लेकर 24 हेल्थ इश्यूज है, 12 से लेकर 13 और 25 से 26 जो ये टाइम है, ये फिर वही जो अपने सिबलिंग्स के साथ मेरा पक्ष सही है उसका अच्छा है, इस तरीके की बातों में आप रहोगे। अब हम लोग बात करते हैं आपके बढ़िया बढ़िया बातों की। लग्नेश कौन है? मंगल, बैठे कहां पर? 10th हाउस में। मेहनत करिए 10th हाउस में, तो क्या होगा, आपको बढ़िया एक राजयोग देखने को मिलेगा। लेकिन 10th हाउस में केतु भी मंगल के साथ बैठे, आपके दिमाग में तुरंत आएगा जो बिजनेस कर रहा हूं मैं बिल्कुल गलत है, उसे काट दीजिए कैंची। जो जॉब में कर रहा हूं ठीक है, से छोड़ दो, मुझे कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी, मिल भी जाएगी, लेकिन इस महीने में ना बिजनेस चेंज करें और ना ही जॉब छोड़ के जाएं। आप सोचते हो मिल जाएगी, लेकिन गणित ऐसा नहीं बोल रहा। बोल क्या रहा है कि मंगल केतु आपस में जब झगड़ा करेंगे, मतलब तो आपकी जॉब या बिजनेस में कट लग जाएगा। तो इसको हमें समझ के चलना है। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 2nd हाउस की, मालिक है गुरु, जो अपना ही घर देख रहे हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। किस चीज के लिए? कुछ पैसा आपके पास अचानक आएगा, अचानक, तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं 3rd हाउस, मालिक है शनि, बैठे का है 5th हाउस में। शनि का संबंध, मतलब 3rd हाउस का संबंध हमारा 5th हाउस से बन गया। तो जो उम्मीद हमें हमारे बच्चों से थी कि कुछ बढ़िया करेगा, तो उसमें क्या होगा, परिणाम डिले, मतलब थोड़ा सा जो आप सोचते थे उसके हिसाब से परिणाम नहीं आएगा। बात करते हैं आपके 4th हाउस की, मालिक है शनि, 5th हाउस से पहुंच गया, 4th हाउस का मालिक। तो यह राहु है। देखिए 4th हाउस का राहु क्या कराता है, मम्मी से झगड़ा कराएगा, मन खराब रखेगा, सबसे बड़ी बात, उम्मीदें बहुत सारी पाल लोगे आप, ऐसा होगा तो वैसा होगा, यहां घर बनाऊंगा, वहां करूंगा, इस तरीके की बात। राहु का जो छलावा आपको लग रहा है वो कहाँ है, मेरा 4th हाउस में। 4th हाउस में राहु क्या करता है, मेरे जो नई से नई योजनाएं हैं, सिस्टम है, वो दिखाता रहेगा, ऐसा करो वैसा करो, इस मकान को छोड़ो दूसरे में जाओ, इस बिजनेस को छोड़ो दूसरे में जाओ, होता कुछ नहीं सिवाय मानसिक परेशानी की। तो राहु का यहाँ ट्रीटमेंट थोड़ा करना पड़ता है। 5th हाउस की बात करते हैं, मालिक है गुरुदेव बृहस्पति, बैठे कहां पर है, 8th हाउस में बैठे, तो लॉस का घर है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर
5th हाउस, देखो जैसे जो महिलाएं कंसीव करने की सोच रहे हैं इस महीने बिल्कुल भी ऐसा कोई प्लान ना बनाए अभी, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है लॉस ऑफ चाइल्ड, इस टाइप की आपको चीजें सोचने को सुनने को मिलेंगी। बच्चों से कोई बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कोई अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। अगर हम लोग नहीं आएगा मतलब फेवर में नहीं आएगा, तो इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 6th हाउस की, 6th हाउस का मालिक है मंगल, बैठा कहाँ है 10th हाउस में। देखिए जी यहाँ पर एक बहुत अच्छा जो कॉम्बिनेशन मैं आपसे कहूंगा वो किस चीज को लेकर बनाए, परिश्रम, संघर्ष। संघर्ष के साथ मेरा क्या खुलता है, 10th हाउस खुलता है। मैंने आपको बोला कहां पर कट लग रहा है केतु का, 10th हाउस में। तो मुझे दिक्कत कहाँ होगी, संघर्ष कहाँ होगी, पैसा कमाने में, 10th हाउस में, जॉब में, बिजनेस में, इन चीजों में मेरी समस्या होगी। निकलेगी कैसे समस्या, जब मैं मंगल की तरह काम करूंगा, पूरे जोश के साथ काम करूंगा। इस तरीके से आपको देख रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे इसको बड़ा आसान रास्ता। इस समय अगर आपने आसान रास्ता चुनने की कोशिश की तो पूरा आप समझ लो बहुत समय आपका खराब जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 7th हाउस की, तो इसका मतलब क्या है, शुक्र यहाँ पर है। इसका मतलब आपसे आपकी पत्नी शुक्र वाले विचार चाहती है, लेकिन ऊर्जा कहाँ से लाओगे, तो ये एक समस्या आपको इस महीने फेस करनी पड़ेगी। और ये एक जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा मतलब शुक्र का दृष्टि हमारी 7th हाउस पर भी जा रही है आपको रोमांटिक बनाने का, लेकिन आपके दिमाग में क्या चलेगा, मंगल वाली गर्मी, ठीक है, बिजनेस नहीं चल रहा, पैसा हाथ में नहीं आ रहा, या मेरी जॉब कट चली गई, या मैं छोड़ने की सोच रहा हूं। तो ये संबंधों को खराब करा दोगे आप, ठीक है। और यहां अगर आप देखिए समस्याएं अपनी जगह है कि साहब मुझे मेरा बिजनेस में लॉस हो रहा है, या मेरी जॉब ऐसी हो रही है वैसी, ठीक है, जॉब क्या समय जॉब तक, बिजनेस का समय बिजनेस तक, और स्पाउस को समय दीजिए। मानसिक शांति आपकी होगी, नई नई योजनाएं आप बना सकते हो, ठीक है। और अगर आपने यहाँ इस ऊर्जा को डिस्टर्ब कर दिया या उनको समय नहीं दिया तो झगड़ा भी होगा और आप आनंदित भी नहीं हो पाओगे। बात कर लेते हैं आपसे 8th हाउस की। 8th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति सूर्य का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत दिन आपको परेशान नहीं रहने देते गुरुदेव बृहस्पति। जब गोचर में 8वें नंबर पे गुरु चलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन तक आप परेशान रहोगे किसी एक प्रॉब्लम को लेकर। सहायता आपको दिव्य सहायता मतलब गुरु की सहायता आपको तुरंत मिल जाएगी, या आप किसी को अपना गुरु मानते हो, या कोई ऐसा दोस्त, या फिर आपको आपने किसी को मेंटोर बना रखा है तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। मतलब कोई ना कोई आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी। बात कर लेते हैं आपसे 9th हाउस की। देखिए जब यहाँ पर बुध चल रहे हैं ना, तो जिसे कहते हैं ना भाग्य को बिल्कुल बेकार कर देना। आप सोचोगे कि मैंने इतना प्रयास करा, ऐसा करा वैसा करा, मुझे क्यों नहीं मिलता। तो ये वो समय है कि अभी आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आप कहोगे जी मेरे भाग्य में था, इस टाइप की बात। ये उलझन वाला महीना, एक लाइन में अगर मैं समझाऊं, थोड़ा उलझन वाला महीना। अगर मैं बात करता हूँ आपके 10th हाउस की, मंगल केतु की युति 10th हाउस में बनी है। जरा जरा सी बात पे गुस्सा आना, जहां मैं बैठा हूं, हो सकता है मैं जॉब पे बैठा हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, किसी ने कुछ कह दिया और मैं उसके ऊपर मतलब बिल्कुल भड़क गया, तो वो संबंध कट कहाँ होगा, कोलिग्स के साथ। संबंध कट कहाँ होगा, मेरे बिजनेस, मेरे कस्टमर्स के साथ। तो यहाँ पर 10th हाउस को संभालना है तो चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आनी होगी। और ये जो संबंध है आपको बराबर ये प्रेरणा देगा कि इस बिजनेस को छोड़ दो, इस जॉब को छोड़ दो, इस बॉस के साथ मेरी नहीं बनती। इस महीने को निकालिए, आगे देखते हैं क्या होता है। अगर हम लोग बात करेंगे आपसे आपके 11th हाउस की, मालिक कौन है, मालिक है बुध, और बैठे कहाँ हैं, भाग्य के भवन में। बहुत अच्छी स्थान इस समय यहाँ बुध का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इतनी हेल्प जरूर मिलेगी कि अगर थोड़ा सा बोलने पर, बुध है बोलने वाला कलाकार, थोड़ा सा लगाम करते हैं प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके 8th हाउस की, और शुक्र कहाँ बैठे हैं 7th, तो बिना स्पाउस के ऊपर खर्च करे हुए आपको कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। तो इस समय आपको क्या करना है, जिन वृश्चिक लग्न वालों की अभी मैरिज नहीं हुई है, बहुत बढ़िया आपको रिश्ता आएगा सामने से, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। दूसरी बात, जिनको अभी जॉब नहीं लगी है, संघर्ष के साथ उनकी सफलता होगी। अगर हम लोग बात करते हैं अब धनु लग्न वालों की, तो देखिए धनु लग्न का मालिक कौन है, गुरुदेव बृहस्पति। अगर हम पूरे महीने की बात करते हैं तो लग्नेश कहां पर है, 7th हाउस, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं आपकी डेट वाइज प्रिडिक्शन किसकी, जुलाई का महीना किस प्रकार का जाएगा, 1 तारीख, 15, 14, 15,
27 और 28 एकदम से मतलब भाग्य आपका साथ देगा। दूसरी बात यह है 2 से 4 तक, 16 से 18, 29 और 31, ये मतलब घर में भी और जहां मैं काम करता हूं वहां भी झगड़ा, मतलब मेरे विचार कुछ और हैं, सामने वाले के कुछ और हैं, तो मतलब वैचारिक मतभेद जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं 5 से 6 की, 19 से लेकर 20 तक एक अच्छा समय, 7 से लेकर 9 तक, 21 से 22 तक लव एंड रोमांस विद एक्सपेंस, खर्चे के साथ। 10 से लेकर 11, 23 से लेकर 24 अच्छा समय, करियर को उठान, मतलब एकदम से आगे जाने का। 12 से 13, 25 से 26 हेल्थ इश्यूज ये देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं लग्नेश की, गुरुदेव बृहस्पति और कॉम्बिनेशन किसके साथ है? सूर्य के साथ। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए 17 तारीख तक, मतलब जैसे हम दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इन दोनों की दृष्टि किस पर आ रही है? लग्न पर, यानी मुझ पर स्वयं आ रही है। सोचो आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को सोचिए, अपना सिस्टमेटिक ढंग से आप आगे आइए। पहली बात तो ये दोनों की दोनों लग्न और 5 नंबर किसका मालिक है? सूर्य। कहाँ का मालिक है? 9th हाउस का मालिक है। मतलब भागेश का और लग्नेश का साथ आना 7th हाउस है, बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको यहां देखने को मिल रहा है। और इसकी सारा का सारा ऊर्जा कहाँ जा रही है? लग्न पर जा रही है। तो ये बेस्ट है, बढ़िया है, चमका के रखना, एक अच्छा समय आपके लिए। बात करते हैं सेकेंड हाउस की, मालिक है शनि। सेकेंड हाउस का मालिक कहाँ बैठा है? 4th हाउस में बैठा है। तो शनि शनि धीरे 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 आपका क्या होगा? कारोबार, या कहते हैं ना, मतलब शनि धीरे धीरे फल देने वाला जरूर है, लेकिन कर्म कर है, वो कर्म करने वाला है। गुरु क्या है? जीव कारक ग्रह। तो वो कैसा है? जैसे जैसे आप कर्म करते चले जाओगे, सुख समृद्धि कहाँ आएगी? 4th हाउस में आएगी। तो ये चीज आपको शनि करके देंगे। बात करते हैं 3rd हाउस की, जहां पर बैठे हैं राहु, और शनि कहाँ बैठे हैं? 4th हाउस में। भाई जब भी राहु 3rd हाउस में आते हैं तो आपको ऑनलाइन कोई भी काम करना चाहिए। एक आप अच्छे कोच हो सकते हो, ऑनलाइन वीडियोस बना सकते हो, लिखने का कोई काम कर सकते हो, मतलब राहु यहां पर आपको पूरी स्वतंत्रता देते हैं। 4th हाउस की मैंने आपसे चर्चा की। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 5th हाउस की, मालिक कौन है? मंगल, बैठे कहां पर है? 9th हाउस में। भाई इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आप क्या लोगे? 5वें हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठा है, मतलब जो भाग्य से कहते हैं ना, भाग्य से मुझे बहुत कुछ मिला, इस तरीके की बात आपको देखने को यहां मिलेगी। शुक्र अपने ही घर में बैठे हैं, और शुक्र क्या है? शुक्र वैभव है, पैसा है, ठीक है। संबंध इसका कहां बन रहा है? देख किसको रहे? 12th हाउस को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, 6ठे हाउस में अपने घर का मालिक 6ठे हाउस में बैठना, तो इसका मतलब सीधा सीधा आप लगाओ कि जो भी 6ठा हाउस क्या, रोग ऋण शत्रु का, और 5 तरीके के जो रोग हैं, है ना, उनका भी होता है। मैं अपनी वीडियोस में उसकी चर्चा करता हूं। तो यहाँ पर शुक्र अपने घर में बैठे हैं और देख 12th हाउस को रहे, तो कुल मिलाकर ब्लासिता के पूरे जैसे कहते हैं ना, द्वार खोल देना, इस तरीके की बातचीत भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और रही बात पैसे से संबंधित, तो सर्विस क्लास, सर्विस मतलब 6ठा हाउस क्या है? कुछ ना कुछ देना, तो इस ट्रांजैक्शन से आपको पैसा मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं देने का मतलब, 6th हाउस हमारा सर्विस, सर्विस का मतलब वो मत समझना कि मैं कहीं जॉब करता हूं, ये वो वाला जॉब नहीं। जैसे हम किसी के लिए कोई कार्य करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो उसके अगेंस्ट हमने मान लीजिए कोई भी पैसा लेते हैं, तो ये भी चीज वो आपको पूरे महीने प्रोवाइड करा रहे हैं। बात करते हैं कि आपके हम 7th हाउस की, जबरदस्त कॉम्बिनेशन, मतलब कहते हैं ना, धनु राशि वालों का ये एक एकदम गोल्डन टाइम चल रहा है, जिस समय लग्नेश 7th हाउस में बैठा है और लग्न को देख रहा है। इसके अतिरिक्त जो गुरु की दृष्टि है वो हमारी 11th हाउस को भी देख रही है और 3rd हाउस को भी देख रही है, वहां राहु भी बैठे। तो कुल मिलाकर राहु यहाँ आपको बैड इफेक्ट देने के लिए नहीं आई। दूसरी बात यह कि जो भी आप एफर्ट करोगे एकदम से आपको आगे बढ़ाने के लिए ये ग्रह आतुर है, आप इस तरीके से समझिए। दूसरी बात मैं आपसे करता हूं, आपके 8th हाउस की बुध बैठे हैं, और बुध का जो संबंध है वो 8th हाउस से बन रहा है। अगर आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े, ज्योतिष से जुड़े, मेडिटेशन से जुड़े, समय आपके लिए अनुकूल है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे, आपके 9th हाउस की, मंगल और केतु की युति यहां पर बनी हुई है। क्या काम करती है मंगल और केतु की युति? ये एक अच्छी युति
नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? लगातार एकदम आदमी के अंदर एकदम उत्साह है और केतु ने उसको कट कर दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, आपको कभी कभी लगेगा कि भाग्य एकदम मेरा साथ देता, फिर कहते हो यार मेरा साथ नहीं देता। तो इस कॉम्बिनेशन को बने रहने के लिए आपको क्या करना है? केतु की तरह काम करना है, केतु के लिए काम करना है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कीजिए कि अगर आप अपने क्षेत्र के कोई सा भी काम करते हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ नई रिसर्च, कुछ नया लर्निंग सीखना शुरू करो। 1 घंटा देना शुरू करो, थोड़ी देर मेडिटेशन की तरफ दो। भाग्य भी आपका चमकेगा और जो उत्साह है उसमें भी आपका एकदम से क्या होगा? प्रोत्साहन आपको मिलेगा। 10th हाउस की बात करते हैं। भाग्य कब खुलेगा? जब 8th हाउस पे वर्क करोगे। मेडिटेशन का हाउस है, ऑकल्ट साइंस का हाउस है, ज्योतिष का कोई ना कोई क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं ज्योतिष वाली, ये बढ़िया चीज है। अगर मैं आपसे बात करता हूं आपके 7th हाउस का मालिक कौन है, मतलब 7th मतलब 11th हाउस का मालिक कौन है? शुक्र। देखिए, मैं आपसे लगातार कहता हूं, लोग मतलब इस बात को समझेंगे, धनु लग्न का जो 11th हाउस है वो शुक्र का हाउस है। आप कहोगे ये तो सब मतलब गुरु की जन्म पत्री है, गुरु की लग्न है। तो कहने का मतलब है भाग्य आपका खुलेगा कब? जब भाग्य ही लग्न में बैठ गया, जब भाग्य लग्न में बैठ गए, इसका मतलब खुलेंगे कब? शुक्र की चाबी से। मतलब आपके फैन, आपकी फॉलोअर्स अपोजिट जेंडर ही होता है। और इससे कोई मतलब नहीं है आपको कि आप ये सोचते हो कि साहब ऐसा है। एनर्जी जैसी होती है उसी ढंग से वर्क करती है। तो ये समझना है कि 11th हाउस मतलब हमें प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट अपोजिट जेंडर से ही हमें होता है। शुक्र इस समय 6th हाउस में, तो आपका संघर्ष, आपका सिस्टम थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आपको सफलता 101% मिलती है। अगर मैं बात करता हूं आपसे, आपके 12th हाउस की, मालिक कौन है? मंगल बैठे भाग्य के स्थान पर। एक अच्छा स्थान है। विदेश जाने का समय, अगर आप कहीं भी घूमने के लिए जाना चाहते हो, ये समय आपके लिए उपयुक्त है। छोटी यात्रा पे जाइए, बड़ी यात्रा पे जाइए, या फिर आप अपने प्रोफेशन को लेकर अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, समय आपके अनुकूल है। जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है, एक सुंदर बढ़िया पार्टनर आपको मिलेगा, फर्स्ट क्लास आपको पार्टनर मिलेगा। गुरु की कृपा आपके पास है। सूर्य का यहाँ आना आपको क्या है कि अगर आप इस समय धनु लग्न में हैं और आप अच्छा प्रयास करोगे तो सफलता आपको 101% मिलेगी। जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है और जिन लोगों को मतलब अभी जॉब नहीं मिली है, शुक्र अपने घर में बैठे हैं, आपको जॉब भी इस महीने मिलेगी। अगर हम लोग बात करते हैं मकर लग्न वालों का, जुलाई 2025 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा आ रही है, लेकर आ रही है, तो लग्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। मालिक कौन है? शनि। और बैठे कहां पे? 3rd हाउस में बैठे हैं। देखिए, इस पर आने से पहले एक बार डेट वाइज प्रिडिक्शन, 1 तारीख 14 से 15, 27 से 28 ट्रबल्ड माइंड, 2 से लेकर 4 तक, 16 से 18, 29 से लेकर 31 तक क्या होगा? मेरे सिबलिंग्स के साथ मेरा झगड़ा होगा बाकायदा, मतलब कुछ ना कुछ तू मैं है ना। 5 से लेके 9 तक, 19 से लेके 22 तक गुड टाइम, 10 से लेके 11, 22, 23 और 24 न्यू जॉब। जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और 12 से लेके 13, 25, 26 ये मतलब स्पाउस के साथ मतभेद, मैं कुछ कहूंगा वो कुछ कहेगी। अब हम लोग बात करते हैं इस महीने की, तो कहां से शुरू करेंगे? लग्नेश से करेंगे। लग्नेश कौन है? शनि बैठेगा 3rd स्थान पर, 30 पराक्रम। जब लग्नेश का संबंध 3रे स्थान पर चला जाता है, व्यक्ति को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जीतता वही है। क्यों? शनि वो जीतने ही, मतलब किसी और को जीतने ही नहीं देगा, चाहे कितने बड़े बहन भाई आ जाए, छोटे आ जाए, कोई सिबलिंग्स आ जाए, आप अपनी बात रखोगे, वो अपनी बात रखेगा, जीत आपकी होगी। तो एक चीज, एक तो ये घबराना नहीं किसी से, कुछ भी सीधा सीधा कोई भी पंगा ले रहे हैं, आपको निश्चित सफलता। दूसरी बात ये जितना भी ऑनलाइन वर्क है, आप इसके अंदर कोई ना कोई ट्रेनिंग लोगे, इसमें सक्षम बनोगे। एक चीज, कोई व्यापार करना चाहते हो, उससे पैसा कमाओगे। 3रे हाउस की, अगर मैं 2nd हाउस की बात करता हूं, राहु मालिक है, तो क्या है, कभी तो कभी कभी लगेगा अकाउंट में पैसा कम है, कभी कहेगा जी बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो एक सिस्टम बना रहेगा, मानसिक स्थिति को राहु क्या करते हैं, बार बार चेंज करते रहते हैं, पहली बात। लेकिन आपको एक बात समझनी है, राहु यहां पर आपको ना दोनों चीजें दिखाते हैं बार बार। क्या कि देखो ये खर्चा है, ये चीज यहां करते, खर्च ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है।
एक चीज को आपको समझना है, जब तक आपको मानसिक शांति नहीं मिलती, जब तक आप खर्च नहीं करोगे। राहु क्या है? एक बड़ा खर्चा, खर्चे करो आप, कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं हर समय में जोड़ता रहो नहीं, थोड़ा सा आपको खर्च कर कर एक अच्छा फीलिंग भी आपको आएगी। नहीं तो आपको क्या होगा, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल शनि के उसमें राहु कैसे काम करेगा, शनि मालिक है, वो जैसे कहेगा वैसे लो, बिल्कुल मन को एकदम से बंद करके काम करना। तो इससे एकदम से हमारी मजेदारी वाली बात नहीं लगती, हम नहीं लगता कि हम एक ह्यूमन बीइंग है। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड हाउस, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर हम लोग बात करते हैं फोर्थ हाउस की, मालिक कौन है? मंगल। ये बैठे हैं इस समय एट्थ हाउस में। तो देखिए सब, घर में कोई भी अभी आपका, जैसे आप चाह रहे हो कि मैं कुछ नया करा लूं, कुछ ऐसा कोई मतलब नहीं, पूरा महीना एज इट इज काम आपका चलता रहेगा। हाँ, अगर आपको मान लो कोई घर में कोई काम कराना है या कुछ भी, जून के महीने में आप ये काम करवा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी कोई नया इन्वेस्टमेंट घर के ऊपर मत कीजिए। बात कर लेता हूं आपसे आपके फिफ्थ हाउस की। ये मालिक हैं शुक्र, और देखिए शुक्र का फिफ्थ हाउस में आना, शुक्र का फिफ्थ हाउस में आना मतलब क्या होता है? देखिए लव एंड रोमांस का मालिक है शुक्र, और वो कहां पर आ गए? सेकंड हाउस में आ गए। तो आपका जो इच्छा है, जब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी, तो आप कुछ भी कैसे भी अपने आप को रख लो, आप समझ लो आप परेशान रहोगे। क्यों परेशान रहोगे? जो वैभव है हमारा खुलता कहां से है? फिफ्थ हाउस से खुलता है। तो जब शुक्र का गोचर फिफ्थ हाउस में होता है, तो अभी जैसे नए जो लोग हैं, है ना, और वो कहेगा जी मैं उसको पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो इस टाइप के संबंध भी आपको बिल्कुल नए लोगों में देखने को भी मिलेंगे। और ये मन के लिए एक अच्छा भाव भी है ना। फिफ्थ हाउस हमारी इच्छाओं का हाउस है, और वहां शुक्र का आना एक अच्छी बात है। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे आपके सिक्स हाउस की, यहाँ पे गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन। देखिए गुरु मालिक है हमारे ट्वेल्थ हाउस के, और गुरु मालिक है हमारे थर्ड हाउस के। मालिक कहाँ बैठे? छठे हाउस में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गुरु की सीधी दृष्टि कहाँ जा रही है? हमारे ट्वेल्थ हाउस। तो खर्चे हमारे अच्छे अच्छे जगहों पर होंगे। पहली बात, जिन लोगों का प्रमोशन अटक रहा है, प्रमोशन हो जाएगा। कहीं से कोई गवर्नमेंट से कोई चीज आनी है कि ये पैसा मुझे नहीं मिला, ये सारी चीज रिलीज हो जाएगी। कोई लोग जो बिजनेस में ठेकेदार है ना, और बहुत समय से उनका पैसा गवर्नमेंट ने नहीं दिया, तो वो पैसा आ जाएगा। मतलब रुकी हुई धनराशि जो गवर्नमेंट की तरफ है वो आपको मिल जाएगी। तो ये चीज अच्छी है। जो लोगों को अभी जॉब नहीं मिली है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर वो ट्राई करें तो ये समय अच्छा है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करें, ये समय सिलेक्शन के लिए भी बढ़िया है। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे आपके सेवेंथ हाउस की, यहाँ बुध बैठे हैं। देखिए वाणी के द्वारा अगर कुछ स्पाउस के साथ मतभेद होगा, मैंने आपको वही बोला, तो थोड़ा सा गंभीर बात हो जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो बड़े लोग हैं उसमें कंप्रोमाइज करा देंगे। अगर हम लोग बात करते हैं एट्थ हाउस की, मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन एट्थ हाउस में है, तो एक चीज को आपको बहुत सोच समझकर बात समझनी है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है कट का कॉम्बिनेशन है। तो मेडिटेशन डेली कीजिए। कहीं कोई छुरी लग गई है ना, कोई कहीं कट लग गया, या कोई गर्म चीज से आप थोड़ा सा जल गए, इस तरीके की दुर्घटनाएं थोड़ी सी आपको इस महीने देखने को मिल सकती हैं। इसके लिए आपको थोड़ा मंगल की ऊर्जा, जैसे मान लो हनुमान जी को कोई प्रसाद चढ़ा दिया, या इस तरीके की कोई भी बातचीत आप कर सकते हो जो आपके रिचुअल्स है ना। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे आपके नाइन्थ हाउस की, मालिक कौन है? बुध बैठा कहाँ पे? सेवेंथ हाउस। अच्छा कॉम्बिनेशन, कोई समझाने की कोई बात जरूरत नहीं। जो भी झगड़ा हमारा हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। शनि की दृष्टि सीधा हमारी नाइन्थ हाउस पे पड़ रही है। तो देखिए ये कौन है? लग्नेश। और लग्नेश क्या चाहता है? भाग्य से आप आगे बढ़ो। तो ये चीज आपके लिए एक अच्छी है। और बात करता हूं अगर टेंथ हाउस की, तो मालिक फिफ्थ हाउस में बैठा है। तो मन, देखिए सातवां हाउस क्या है? बिजनेस का, जॉब का, ये सारा आपका हाउस है। और हमारा ये इसका मालिक कहाँ है? फिफ्थ हाउस है। तो मन में रोमांस, और मन में नई नई बातें, नई नई इच्छाएं, ये खरीद लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, खुद को सजाना, ये सारी चीजें आपकी बनी रहेंगी। लेकिन मन प्रफुल्लित रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। बात करते हैं इलेवेंथ हाउस की, सीधी दृष्टि टेंथ हाउस वाले की यहाँ पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है? सीधी पड़ रही है दृष्टि इलेवेंथ हाउस में। तो जो भी आप पैसा कमाओगे,
अगर थोड़ा सा उसको अपने ऊपर भी अगर आप खर्च करते हैं तो मन आपका बढ़िया रहेगा। लेकिन बात करते हैं अगर हम आपके 12th हाउस की, में गुरुदेव बृहस्पति 6 हाउस में बैठे, 6 हाउस में गुरुदेव बृहस्पति जब आते हैं तो व्यक्ति को क्या कहते हैं? व्यक्ति को कहते हैं जी जो भी खर्च होगा, जो भी खर्च होगा अभी आपका कैसे अच्छी अच्छी चीजों पर आपका खर्च होगा, ठीक है, ये चीज है। लेकिन साथ साथ सूर्य की दृष्टि भी वहां पड़ रही, तो थोड़ा सा नाइट में जैसे सोने वाली समस्या आपको आ सकती है। अभी मकर लग्न वालों की नई जॉब लगने की संभावना है, लेकिन मैरिज की अभी कोई संभावना यहाँ दिखाई नहीं देती। तो आज के लिए इतना ही मकर वालों के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुंभ लग्न वालों की। तो देखिए जो कुंभ लग्न वाले लोग हैं, जुलाई 2025 का महीना गोचर के हिसाब से उनके लिए क्या ऊर्जा ला रहे हैं? मालिक कौन है? शनि बैठे कहाँ है? सेकंड हाउस में, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। पैसा पैसा आपके मन में रहेगा। 1 तारीख, 14, 15, 27 और 28 स्पाउस के साथ मतभेद, मैं कुछ कहूंगा वो कुछ कहेंगी, मतलब झगड़े वाली स्थिति। बात करते हैं 2 से लेकर 4 तक, लेकिन ये झगड़ा हमेशा गलत नहीं होता, इस चीज को आप समझना। कभी आप भी ठीक होते, कभी वो भी ठीक होते, इसलिए ये चीज यूज की गई है। अब हम लोग बात करते हैं 2 से लेकर 4 तक, 16 से 18, 29 से लेकर 31 तक। हेल्थ इश्यूज रहेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी समय ये आपका माना जा रहा है। 5 से लेकर 11, 19 से लेकर 24 तक गुड टाइम है। 12 से लेकर 13, 25 से लेकर 26 ये हमारा खर्चे वाला टाइम रहेगा। देखिए आपको मैं बताता हूं, राहु जब फर्स्ट हाउस में आता है तो व्यक्ति सिर्फ मैं करता है। लग्नेश कहां बैठा है? सेकंड हाउस में। शनि है लग्नेश, और काम किसकी तरह करेगी? राहु काम किसकी तरह करेगा? शनि की तरह। पहली बात तो हमें ये समझनी है बहुत अच्छे से, राहु ये जो समय आपका होगा ना, सामने वाले को देखा उसको पूरा स्कैन कर देना, ये मेरे लिए अच्छा है, ये आदमी अच्छा नहीं है, एक ये बात। फिर जो निर्णय मैंने ले लिया जी वही ठीक है, दूसरा कोई मतलब ही नहीं रखता। इस तरीके की भावनाएं भी आपके साथ रहेंगी। मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, सिर्फ मेरा प्रॉफिट, दूसरे से मुझे क्या लेना देना, ये सारी चीजें भी आपको चलेंगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूंगा आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा इस महीने। बात कर लेते हैं 3rd हाउस की, मालिक है मंगल, और देखिए मंगल दंगल कहां मचा रहे हैं? 7th हाउस में। तो झगड़ा, सारा झगड़ा कहां पर? स्पाउस के साथ। क्यों? वहां केतु भी है, स्पाउस पे आप ध्यान दोगे नहीं तो ये सारी चीजें आपको वहां झेलने को मिलेंगी। बात करता हूं 4th हाउस की, मालिक है शुक्र, मतलब जो पैसा आप कमाओगे इस महीने, गाड़ी खरीदनी है मुझे, किसी भी तरीके से गाड़ी खरीदनी है। मतलब अगर मैं डाउन पेमेंट 15% दे रहा हूं तो बाकी लोन करा लूंगा, ठीक है। आपको एक चीज धुन सवार हो गई, जैसे मैंने बोला ना राहु वाली बात, पैसा पैसा यहाँ लगाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ठीक। घर लोगे, नया घर का इंटीरियर बढ़िया करा देना, पैसा खर्च कर देना, इस तरीके की पूरा भौतिक सुख साधनों में आपका ये एनर्जी खर्च होगी। तो ये एक अच्छा महीना आपको देखने को मिलेगा। और जहां आप लोग वर्क करते हो वहां आपको एक अच्छा साथी, एक पार्टनर, या कहें आपका कोई नया दोस्त भी बनेगा। अगर मैं बात करता हूं आपके 3rd हाउस की, गुरु और सूर्य की युति, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका यहां बना हुआ है। उसके पीछे लॉजिक क्या है? इच्छाओं का हाउस और वहां पर गुरु और सूर्य का आना, तो ये एक अच्छा युग्म, एक अच्छा युति यहां आपको देखने को मिल रही है। जो भी आप इच्छाएं करोगे पूर्ति होगी। सिर्फ काम क्या करना है? अहंकार से नहीं। आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी कोई ना कोई न्यूज मिल जाएगी, किसी ना किसी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 6 हाउस की, तो यहाँ बुध बैठे हैं चंद्रमा के घर। मन खराब, मतलब कुल मिलाकर ऐसा है वैसा है, मतलब किस चीज से रोग ऋण शत्रु। जरा सा कोई काम करने के लिए गए, बोले साहब क्या हो गया? बोले साहब आज तो ड्राइवर ही नहीं आया। तो कुछ चीजें आपको ऐसी मेन समय पर दुखी करेंगी कि जो आप सोच रहे हो ना वो थोड़ा डिस्टर्ब, लेकिन थोड़े से समय के बाद फिर आप उभर कर आगे आओगे। जो लोग जरा सी देर में ही अपना टेम्पर खो देंगे और बुरी तरीके से सामने वाले से बात करेंगे, 6ठे हाउस को खराब कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप अपनी तरक्की कैसे रोकते हो, संघर्ष को कैसे बढ़ाते हो? बुरी तरीके से बोलकर। तो ये चीज आपको ख्याल रखनी है। बात कर लेता हूं आपके 7th हाउस की। देखिए केतु और मंगल की युति 7th हाउस में बैठी है। आप एक बात समझिए, आपका पार्टनर बिल्कुल झगड़ने को तैयार बैठा है आपसे। मतलब कुल मिलाकर मंगल की ऊर्जा, और जरा सा भी झगड़ा हुआ कट हो जाता है। चलो भाई, आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह। इस चीज को समझने के लिए आपको सिर्फ एक बात का समझना है,
कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं घुमाने के लिए लेके जाइए। उनसे बोलो आप जिम ज्वाइन करो, उनसे बोलो आप थोड़ी देर टहल कर आओ, कुछ ना कुछ मंगल वाली एक्टिविटीज कराइए। अब ये मत सोचिए स्त्री है या पुरुष है, अगर लेडीज भी हैं तो थोड़ा सा टहलना या थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा 10-5 मिनट का बस, तो ये ऊर्जा ही एक यूज होती है। या उनको कोई पढ़ने का शौक है तो उनकी इस ऊर्जा को हम पढ़ाई में भी यूज कर सकते हैं। जॉब ढूंढने के लिए, कुछ नया करने के लिए इस तरीके की बातें भी कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस संबंध को फिजिकल रिलेशन पे बिल्कुल मत आने दीजिए। अगर हम झगड़ा करते हैं तो रिलेशन हमारे समाप्त हो जाते हैं, इस चीज को आपको समझना होगा। बात करते हैं फिजिकल रिलेशन, मतलब जो हस्बैंड वाइफ की हमारे रिलेशन है, आप इसको लेकर किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए। आप ऐसे करते हो, आप मतलब ये झगड़े का कारण ये नहीं होना चाहिए। आप ये समझिए, मतलब ये रिलैक्स करने का कारण तो बने, झगड़े का कारण ना बने। तो हमें क्या करना है, स्पाउस को टाइम देना है। बात करते क्या है 8th हाउस की, मालिक कौन है, बुध, और बैठे कहां पर है 6th हाउस में बैठे। देखिए एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, 8th हाउस का मालिक जब 6th हाउस में चला जाता है तो जब कोई बात थोड़ी बढ़ जाती है ना, बात बढ़ जाती है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, थोड़ी बुद्ध की चीजों का दान करके हम लोग ये कार्य कर सकते हैं, या मेडिटेशन वगैरह में जा सकते हैं। एक चीज और, अगर 1 घंटे के लिए भी हमने सोच लिया ना कि पूरे दिन में आज बात नहीं करेंगे, मतलब 1 घंटे का मौन या साइलेंट है, तो ये भी बुद्ध की एक बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर मैं बात करता हूं आपके 9th हाउस की, मालिक कौन है, शुक्र, बैठे कहां पर है 4th हाउस में। तो देखिए आप अपना सारा ध्यान घर को सजाने में लगाइए, अच्छी गाड़ी खरीदने में लगाइए, है ना, तो ये भाग्य आपका साथ दे रहा है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ आपके 10th हाउस का, वही चीज है, कोई ना कोई नया महिला मित्र आपका बनेगा, आप पुरुष हैं तो, और अगर आप लेडीज हैं तो कोई ना कोई पुरुष मित्र आपका, जहां हम लोग काम करते हैं हमें शुक्र की एनर्जी मिलती है, तो ये भी एक अच्छा आपके लिए बढ़िया है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ 11th हाउस की, बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि क्या है 11th हाउस में पड़ रही है। कोई भी दोस्त भी मेरा साथ देगा, मेरी बात मानेगा। दूसरी बात ये कि अगर मैं उससे ये भी बोलता हूं ना कि मेरे किसी एक प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट कर दीजिए, तो वो भी उस पर इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएंगे। मतलब एक अच्छा समय मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। बात करता हूँ 12th हाउस की, मालिक कौन है, शनि, और देखिए बैठे कहां पर हैं शनि, शनि बैठे 2nd हाउस में। 12वें हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठना 2 तरीके की बातें आपसे करता है। एक तो ये कि जो मैंने जोड़ा है उसको खर्च करा दो, ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर मेरे पास कोई प्रॉफिट हो रहा है और मैंने कुछ दान दक्षिणा लोगों को दी, तो फिर वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता। जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज होने की संभावना बढ़ती तो है, लेकिन मुश्किल है अभी आपका ये मैरिज वाला कार्य होना। और जो लोग थोड़ा ज्यादा बहसबाजी में पड़ जाएंगे तो संबंध कट होने की संभावना भी इस महीने आपकी बनी हुई है। अब हम लोग बात करते हैं मीन लग्न वालों का, जुलाई 2025 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो देखिए मालिक कौन है, गुरुदेव बृहस्पति बैठे कहाँ हैं, बिल्कुल 4th हाउस में मस्त वाले हाउस में बैठे। अब हम लोग देखिए बात करते हैं 1 तारीख 14, 15, 27 और 28, बुरे खर्चे जो नहीं करना चाहते आप वो वाले खर्चे, ठीक है। 2 तारीख 4 तारीख 16 से 18, 29 से 31 स्पाउस के साथ झगड़ा, 5 से 6, 19, 20 हेल्थ इशू, और 7 से 13, 21 और 21 से लेकर 26 तक गुड टाइम है। 11 रोमांस भी इसी के अंदर है। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, गुरु की राशि है हमारी मीन, है ना, गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस, 4th हाउस किस चीज का, रेस्ट का हाउस। जब कोई ग्रह किसी घर में जाता है तो उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा हमें वर्क करना चाहिए। देखिए सारा सारा दिन अगर आप काम करते रहोगे तो गुरु कह रहे हैं कि रेस्ट कब करोगे, आप थोड़ा सा सोने के ऊपर भी आप अपना ध्यान दीजिए। कारण क्या है, गुरु की दृष्टि 8th हाउस पे भी जा रही है और 12th हाउस की तरफ भी जा रही है। तो आप देखोगे कि अगर आप ऐसा कोई प्रोग्राम बनाते हो छोटा सा कि मैं 1 जुलाई से या कोई सी भी जुलाई से जून से रात को जल्दी सोऊंगा या सोऊंगी, 10 बजे का प्रोग्राम बना दो, 11 का लगा दो, तो फिर आप देखोगे एक जीवन में एक अच्छा बदलाव, क्योंकि आपके पास एक ऊर्जा होगी जिसको जहां पर गुरु चाहते हैं वो रेस्ट आपको देना थोड़ा सा चाहते हैं। रेस्ट मतलब जब हम सोते हैं वो कंडीशन। अब यहां पर कौन बैठे, शनि, ये हमें आलसी भी बना रहे। देखिए
लग्नेश का 4th हाउस में जाना और शनि का लग्न में आना, दो चीजों को समझना। शनि है कर्म का और वो है जीव, तो जीव अगर आलसी हो जाएगा तो कर्म नहीं करेगा। शनि कभी भी माफ नहीं करता उस इंसान को जो आलसी है, लेकिन आलस कौन लाता है? शनि। तो दोनों चीजों में अंतर समझिए। मैं अपने रेस्ट का समय निर्धारित अगर कर लूं तो मेरा कर्म करने का जो टाइम होगा उसमें मेरी जो ऊर्जा होगी जबरदस्त एकदम हाई लेवल पर होगी। तो ये चीज हमें रिलैक्सेशन के लिए बढ़िया है। अगर हम लोग बात करते हैं आपके सेकेंड हाउस की मालिक है मंगल, 6ठे हाउस में बैठे, तो कैसे हमें फायदा होगा? जॉब से फायदा होगा। मतलब इस महीने अगर हमारा कोई कहीं जॉब नहीं लग रही है, जॉब में हमें प्रॉफिट होगा, कहीं ना कहीं हमारी जॉब लग जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेरा जो झगड़ा है मेरे नीचे काम करने वालों से भी हो सकता है, इस तरीके की बातचीत है। अगर लोन लेके कोई काम अभी फिलहाल नहीं करना, लेकिन मैं बात करता हूं आपसे आपके 3rd हाउस की। शुक्र हर समय जब 2nd हाउस का शुक्र, 3rd हाउस का शुक्र अपनी राशि में है और इसका जो नंबर है वो 8वां, इसके 8वें घर का भी मालिक है, तो तीसरे घर का मालिक और 8वें घर का मालिक तीसरे घर में अपने घर में भाग्य में जबरदस्त वृद्धि करने का ये काम करते हैं, लेकिन साथ साथ में ही व्यक्ति को थोड़ा शकी भी बनाते। तो मेडिटेशन की तरफ आप आइए और कुल मिलाकर आपकी जो ये दृष्टि पड़ रही है ना गुरु की, थोड़ा सा 8th हाउस का वर्क करना भी आपको शुरू करना चाहिए, तो प्रॉफिट भी आपका होगा। बात करते हैं 4th हाउस की, गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन 4th हाउस में। देखिए गुरु कौन है? लग्नेश। और सूर्य कौन है? सूर्य षष्ठेश है। अभी मैंने आपको बोला कि 15 तारीख तक कोई लोन, 17 तारीख तक लोन लेने की आवश्यकता आपको अभी फिलहाल नहीं, लेकिन आपका मन करेगा कोई मैं मकान बना लूं, इस टाइप की आपकी बात रहेगी। लेकिन ये जो धन है ना, अभी आप घर में कहीं कोई भी चीज का निर्माण करने में या कोई चीज छोटी मोटी इंटीरियर वगैरह में आप खर्च कर सकते हो, एक बात। लेकिन कुल मिलाकर ये जो युति है, एक कहते हैं ना एकदम कॉन्फिडेंस वाली युति है, फर्स्ट क्लास। जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है थोड़ा प्रयास करें, उनको जॉब मिलेगी, मन उनका प्रफुल्लित होगा, इस तरीके की बात पूरे महीने आपको देखने को मिलेगी। बात करता हूं मैं आपके 5th हाउस की, मालिक हैं बुध। और देखिए बुध मेरे 4th हाउस के मालिक भी है और मेरे 7th हाउस के मालिक है, और ये कहां पे बैठे हैं? 5th हाउस में बैठे। क्या मतलब? देखिए दोनों कॉम्बिनेशंस को अगर मैं सोच के देखता हूं, 10th हाउस मेरा एक्टिव कब होता है? 10th हाउस मेरा एक्टिव कब होता है? जब बुध को ऊर्जा मिलेगी, और बुध यहां पर एक अच्छी पोजीशन में नहीं माने जाते चंद्रमा के घर में, ठीक है। और इस कंडीशन में मैं अपनी फालतू की, मतलब फालतू नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा मैं अपनी सलाह या अपनी कोई बात अगर किसी बच्चे को अपनी देता, उसको बड़ी बुरी लगेगी। पहली बात, ये एडवाइस से मुझे प्रॉफिट भी होगा। मतलब अगर हम एक सलाह देते हैं जिसके अगेंस्ट हम लोग को पैसा लेते हैं, लेकिन एक सलाह हम बच्चों को देते हैं तो उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी। तो आप इस तरीके की बात मत सोचो कि जो मैंने कह दिया बस वही फाइनल है, तो उसको भी सोचने समझने का वक्त दीजिए। अगर मैं बात करता हूं आपके 6th हाउस की, तो 6ठे हाउस में चंद्रमा, मंगल और केतु की युति, बेस्ट कॉम्बिनेशन। किस चीज के लिए? रोग ऋण शत्रु की सफाया करने के लिए, है ना। कैंची कहाँ लग रही है? रोग ऋण शत्रु में लग रही है, फर्स्ट क्लास है। अब कभी कभी क्या होता है, ये सर्जरी का भी एक सिस्टम है। कोई अगर किसी लोगों को सर्जरी करानी है तो क्या है, मैंने लिख दिया है पहले थोड़ा सा खर्चा। क्यों? ये खर्चे हम अपनी पसंद से नहीं करते, डॉक्टर के कहने से करते हैं। तो वो चीज इस समय यहाँ बनी हुई दिख रही है, और 29 तारीख के बाद ये कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे आपके 7th हाउस की, तो शनि की दृष्टि सीधी कहाँ पड़ रही है? 7th हाउस से पड़ रही है, और शनि रूढ़ है ना। तो हो सकता है जो मैं आपसे कह रहा हूं, आपका स्पाउस आपसे बुरी तरीके से बात करे, तो ये जो चीज है आपको चुभ जाएगी। गुरु की राशि के आप मालिक हो और आप विद्वान व्यक्ति होते हैं ना, तो ऐसे में अगर कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है तो बुरी लग जाती है बात। ऐसे में फिर आप उसको बर्दाश्त नहीं करते, चलो भागो यहां से, इस तरीके की बात आपके साथ है ना। गुस्से में तेजी, तो ये थोड़ी सी डेट्स मैंने लिखी है, उन पर सावधान रहिए। 8th हाउस की चर्चा हो गई। 9th हाउस आपका बढ़िया काम कर रहा है। 10th हाउस एकदम बल्ले बल्ले। क्यों? गुरु और सूर्य की दृष्टि कहां जा रही है? 10th हाउस पे जा रही है। जो लोग व्यापार को नया करना चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो, एकदम बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, आगे बढ़िए।
फर्स्ट क्लास, लेकिन किसी को भी ज्ञान मत बांटिए, है ना। ये चीज आपको इस समय इस पूरे महीने ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान अगर आप बांटते हो तो लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कैसा व्यक्ति है। और खास तौर से वहां जहां आप काम करते हो, जहां मैं बिजनेस करता हूं, जहां मैं सर्विस करता हूं या करती हूं, मुझे फालतू का ज्ञान अपने कोलिग्स को नहीं देना। नहीं तो क्या है, आपसे ज्ञान ले लेंगे, फिर बुराई भी आपकी करेंगे। तो ये चीज आपको थोड़ा समझनी है। 10th हाउस की बात, 11th हाउस की बात करता हूं। मालिक है शनि, बैठेगा है लग्नेश में, फर्स्ट क्लास। आपका लाभ वाला जो ग्रह है वो कहाँ है? लग्न में। तो आप हर समय क्या देखो, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। और बात करते हैं आपसे आपके 12th हाउस की। मालिक कौन है? शनि। और बैठे कहां पर है? लग्न में बैठे हैं। वहां बैठे कौन? राहु। राहु मतलब एक बड़ा खर्चा, बड़ी बातें, बड़ी सोच, और सिर्फ सोच और सोच, सोच और सोच। इतने रुपए हो जाएंगे तो ये करेंगे, इतने हो जाएंगे तो ऐसा को। इस तरीके की अगर आपको कोई बातें आ रही हैं तो एकदम बाहर निकलिए। क्यों निकलिए? आप सोचिए प्रैक्टिकल। मेरे पास 10,000 है, मैं 10,000 से काम करूंगा, मतलब काम करना शुरू कर दीजिए। ऐसा मत सोचो कि 10,000 रुपए में हर महीने डालूंगा, जैसे कि भारत के शेयर मार्केट में होता है। हर व्यक्ति सिप का प्रचार कर रहा है जी, 10 साल बाद ऐसे हो जाओगे, 20 साल बाद। ये सारी चीजों से बचना है। राहु, यही 12th हाउस का राहु इसी टाइप के भ्रम में डालता है। जो चीज आप आज कर दोगे वो कल आपके काम में आएगी, ये हर व्यक्ति जानता है। लेकिन यहां पर करना जरूरी है ना। इन्वेस्टमेंट के हाउस है, कर दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए। जब आप इन्वेस्ट करोगे, 12th हाउस में राहु, हवा में खर्च करोगे, कुछ नहीं होगा। अगर आप बाकायदा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है, उनको वेट करना पड़ेगा। और जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है इस महीने, उनको जॉब लगेगी। तो पूरी वीडियो मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।